अध्याय 51 एक सफल विकास की भावना। ये देखते हुए कि वह इस समय के लिए आयरन ग्रिफिन से नहीं निपट सकता था, फेंग युआन चिंतित नहीं था और न ही वह जानवर की जिद पर गुस्सा था। वास्तव में फेंग युआन अपने वर्तमान रवैये से काफी संतुष्ट था। उसे वफादारी देने के लिए सिस्टम प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए फेंग युआन ने कभी भी आयरन ग्रिफिन के साथ आसानी से निपटने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि फेंग युआन ने मामूली मौका नहीं जाने दिया। इससे पहले कि वह जबरदस्ती आयरन ग्रिफिन को दूर रखता, उसने ईमानदारी से जानवर को बताया कि उसके मालिक ने इसे छोड़ दिया था और वह फेंग युआन हमेशा इसे एक साथी के रूप में मानेंगे। आयरन ग्रिफिन ने इस पर विश्वास किया या नहीं, फेंग युआन ने आयरन ग्रिफिन को दूर रखा और कोलोसियम पर वापस देखा। उसे डर था कि वह भविष्य में यहाँ नहीं आ पाएगा। वह भेद के बाल गिराने पर भी एक कोलोसियम पर कब्जा नहीं कर सकता था और उसे अगली बार एक और खोजना होगा। जब वह अपने घर के रास्ते पर था, तब एक अप्रत्याशित कॉल आया। ये पेट बीस्ट फार्मेसी एसोसिएशन के निदेशक झाओ रेन से था। फेंग युआन और झाओ रेन स्कूल लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर मिले थे। उस समय उन्होंने एक सौदा किया था। फेंग युआन ने विकास औषधि के लिए सूत्र का अंतिम घटक प्रदान किया और झाओ रेन ने फेंग युआन को सफल विकास औषधि प्रदान की। हालांकि प्रयोग में अभी भी कई अनिश्चितताएं थीं। झाओ रेन ने कुछ बार कोशिश की और हर बार उन्होंने कहा कि उन्हें अतीत की तुलना में एक सफलता मिली थी, लेकिन अंत में वह अभी भी कोई परिणाम नहीं दे सके। ऐसा लग रहा था कि इस बार उनकी एक दिशा थी। अरे डॉक्टर झाओ, क्या आप अपने शोध में सफल हुए हैं? यदि आप अभी भी टाइटन भालू के लिए सामग्री चाहते हैं तो आप अपनी सांस बचा सकते हैं। पिछली बार टाइटन भालू को खुश करने के लिए मुझे एक लंबा समय बिताना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। हा, आप बहुत कम उम्र में स्मार्ट हैं। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए और पुराने दोस्त बन गए। फेंग युआन भी झाओ रेन से रूठ गया जब उसने उससे बात की। झाओ रेन पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहा था। इस प्रकार वह हंसा और कहा, चिंता मत करो, मैं इस बार आपसे सामग्री नहीं मांगूंगा। प्रयोगशाला में आओ, मेरा शोध सफल हुआ है। उद्धरण चिन्ह। माइक्रोफोन से एक हार्दिक हंसी आई। फेंग युआन तुरंत खुशी से मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने आखिरकार परिणाम देखे। प्रोफेसर झाओ रेन कमाल के थे। मैं वहीं रहूंगा, आधे घंटे के लिए मेरे लिए रुको। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा और टैक्सी चालक से जल्दी करने का आग्रह किया। प्रोफेसर झाओ, जहां इवोल्यूशन मेडिसिन मैंने मांगी है। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण उन्होंने झाओ रेन को देखा, फेंग युआन ने सचेत रूप से अभिवादन और अन्य प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया और सीधे बिंदु पर चले गए। झाओ रेन, जो मुस्कुराहट से भरा था, अपने होठों को घुमाता रहा। उसने उन शब्दों को निगल लिया जो उसके मुंह से निकलने वाले थे और नाखुश थे। जे मेरे साथ हैं, अपनी चीजें ले लो और जल्दी से छोड़ दो, लिटिल ब्राट। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रोफेसर झाओ रेन ने एक बड़ी थमस बोतल निकाली। बोतल लगभग आधा मीटर लंबी थी। जब उन्होंने इसे देखा तो फेंग युआन थोड़ा गूंगा था। क्या ये विकास की दवा थी? क्या एक पालतू जानवर वास्तव में इतनी बड़ी बोतल का सामना कर सकता है? झाओ रेन को पता था कि फेंग युआन बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह मूल रूप से फेंग युआन को छेड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने फेंग युआन का निविदा चेहरा देखा और खुद के बारे में सोचा, जिसके पास पहले से ही सफेद दाढ़ी का एक गुच्छा था, तो उसने तुरंत इस विचार को दूर कर दिया। विकास दवा अंदर संग्रहित है। दवा एक बहुत कीमती चीज है। विकास की दवा को अपरिवर्तनीय परिवर्तन होने से रोकने के लिए इसे हर समय सही वातावरण में रखें। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत उच्च और शक्तिशाली लग रहा था। उसे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। युआन को पता था कि उसके सिर को हिलाने का सही समय था। झाओ रेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथों से थमस की बोतल खोली और बाहर आई धुंध में अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक छोटी टेस्ट ट्यूब निकाली। पारदर्शी परीक्षण ट्यूब के अंदर एक लाल रंग का तरल था। ये बहुत ही राक्षसी थी और यहाँ तक कि लोगों को एक अशुभ एहसास भी दिया। यह विकास की दवा है जो आप चाहते हैं। 2 घंटे के भीतर इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। आपके पास ऐसी वस्तु रखने का अनुभव नहीं है। यद्यपि इस विकास चिकित्सा को विकसित किया गया है, जो चीजें अभी विकसित हुई हैं वे सभी समझी गई हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसकी आदतों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए मैं केवल ये गारंटी दे सकता हूँ कि विकासवादी दवा 2 घंटे के भीतर प्रभावी हो जाएगी। 2 घंटे के बाद मुझे यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन को झाओ रेन के लंबे भाषण को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने केवल एक बिंदु पर ध्यान दिया और यह विकासवादी दवा की अवधि थी। 2 घंटे। ये थोड़ा छोटा था। कुछ ठंडे हाथों से टेस्ट ट्यूब लेने पर फेंग युआन को अचानक याद आया कि उसने सिर्फ आयरन ग्रिफिन प्राप्त किया था। यदि वह आयरन ग्रिफिन पर इस विकास दवा का उपयोग करता है तो ये प्लेटिनम ग्रेड के लिए उन्नत होने पर निश्चित रूप से आयरन ग्रिफिन के पक्ष को प्राप्त करेगा। इसके अलावा ये सबसे लोकप्रिय प्रकार होगा। डॉक्टर झाओ, मेरा एक सवाल है, क्या ये विकास दवा गोल्ड ग्रेड पालतू जानवरों पर प्रभावी है? उद्धरण चिन्ह।
गोल्ड ग्रेड पालतू जानवर, उद्धरण चिन्ह। जब उसने सुना तो झाओ रेन की आंखें जल गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें सभी प्रकार की सामग्रियों पर शोध करने में अत्यधिक रुचि थी। वो विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की अप्रासंगिक सामग्रियों का संश्लेषण करना पसंद करते थे। ईमानदार होने के लिए झाओ रेन के शौक के साथ यह एक चमत्कार माना जा सकता है यदि वो खुद को मौत के घाट नहीं खेलता। विकास औषधि के विकास का समय अभी भी कम है। पहले अपना पालतू छोड़ें और मैं देख लूंगा। शायद यह विकास औषधि के साथ संगत होगा। उद्धरण चिन्ह। भले ही झाओ रेन ने अपने रवैये को सीधा कर दिया था और पेशेवर रूप से काम किया था, लेकिन फेंग युआन अभी भी मदद नहीं कर सका। लेकिन संदेह है कि उसके पास उल्टे उद्देश्य थे। हालांकि जब उसने उसे बुलाया तो वह अपने पालतू जानवर को नहीं निकाल सका। इसलिए फेंग युआन ने कुछ कदम पीछे ले लिया और धीरे से कहा, बाहर आओ आयरन ग्रिफिन। उद्धरण चिन्ह। ओह, आप बहुत आकर्षक हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने आयरन ग्रिफिन को देखा, झाओ रेन अपने आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि जानवर की तेज आंखें हाई अलर्ट पर थीं, तो उसने अपने उपकरण निकाल लिए होंगे। उसने आयरन ग्रिफॉन से प्रायोगिक सामग्रियों का थोड़ा एकत्र किया। लापरवाह, हाँ, कुछ भी न करें। आयरन ग्रिफिन मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं मानता है। यदि आप इसे नाराज करते हैं तो मैं आपको बाद में नहीं बचा पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं लापरवाह कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। झाओ रेन को थोड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने आयरन ग्रिफिन के धात्विक पंखों को मोहभन के साथ देखा। इस तरह के लोहे के पंख महान अनुसंधान मूल्य के होने चाहिए। वास्तव में मैंने इस ग्रिफिन को तब देखा जब वह छोटा था। बड़े होने पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना राजसी होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर झाओ, क्या आपने आयरन ग्रिफिन देखा है? उद्धरण चिन्ह। बेशक, आयरन ग्रिफिन मेरे सहपाठी के शोध का परिणाम है। वे मूल रूप से एक जोड़ी, एक पुरुष और एक महिला थे। दुर्भाग्य से मेरे सहपाठी के शोध को जारी रखने के लिए धन नहीं था, अन्यथा आयरन ग्रिफिन की उपलब्धियां निश्चित रूप से इससे अधिक होंगी। उद्धरण चिन्ह। आयरन ग्रिफिन का वास्तव में ऐसा इतिहास था। फेंग युआन ने अपनी आंखें झपकाईं और विजिलेंट आयरन ग्रिफिन को देखने के लिए घूमा। उसके पास इस आयरन ग्रिफिन के लिंग का अध्ययन करने का समय नहीं था। यदि यह एक पुरुष था तो इसके लिए एक पत्नी ढूंढना निश्चित रूप से उसे एक अच्छा प्रभाव अर्जित करेगा। यदि यह एक महिला थी तो विपरीत भी संभव होना चाहिए, है ना? जिस तरह फेंग युआन के विचार भटक रहे थे, झाओ रेन ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी दया के साथ कहा, विकास की क्षमता का आयरन ग्रिफिन पर ज्यादा प्रभाव नहीं है। अन्य पालतू जानवरों पर इसका उपयोग करना बेहतर है क्योंकि इसे आयरन ग्रिफिन को देना बहुत बेकार होगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने मोटे तौर पर समझा कि आयरन ग्रिफिन जैसे सोने की गुणवत्ता वाले पालतू जानवर के लिए विकास की औषधि इसके लिए बहुत उपयोगी नहीं होगी। एक उच्च संभावना थी कि यह जानवर की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम नहीं होगा। इस तरह से सपने को हकीकत से चुभ गया। सौभाग्य से फेंग युआन को उच्च उम्मीदें नहीं थीं। उसने सिर हिलाया और भागने की योजना बनाई। फेंग युआन, आयरन ग्रिफिन को देखें। यह मेरे सहपाठी की प्रयोगशाला का परिणाम है। मेरे सहपाठी के कौशल मेरे से थोड़े खराब हैं। हो सकता है कि इस लोह के ग्रिफॉन पर कुछ सुधार किया जा सकता है। मैं इसे एक अच्छे काम के रूप में मानता हूं और आपको इसकी जांच करने में मदद करता हूं। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि अपेक्षित था, अभी भी इस तरह के एक परिचित दृश्य और परिचित शब्द थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने महसूस किया कि कुछ गलत था जब उसने अभी अभी आयरन ग्रिफिन को बुलाया। ये पता चला कि बूढ़े आदमी झाओ ने बहुत पहले इसकी योजना बनाई थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 52, प्लेटिनम ग्रेड शैडो वुल्फ। प्रोफेसर झाओ रेन के अफसोसजनक टकटकी के तहत फेंग युआन ने घर के रास्ते पर एक फोन कॉल किया। उसने अपनी मां से कहा कि उसे स्कूल में कुछ करना है और वो 10 दिन या आधे महीने तक वापस नहीं आएगी। ये फेंग युआन की योजना थी। यहाँ तक कि अगर प्रोफेसर झाओ रेन ने विकास चिकित्सा का आविष्कार नहीं किया तो भी फेंग युआन कुछ समय के लिए घर छोड़ देगा। मुख्य कारण लोहे की ग्रिफिन थी, क्योंकि फेंग युआन ने पालतू जानवरों की दुकान में बेबी आयरन ग्रिफिन खरीदने का फैसला किया था। वह झाओ रेन की आकस्मिक टिप्पणी के कारण आयरन ग्रिफिन खरीदना चाहता था। चूंकि 2 लोहे के ग्रिफिन एक ही प्रयोगशाला से आए थे, फेंग युआन ने हमेशा महसूस किया कि कुछ गड़बड़ चल रही थी। यहाँ तक कि अगर वह गलत अनुमान लगाता है तो यह नुकसान न होगा। 2 लोहे की ग्रिफिन भी फेंग युआन की लड़ाई शैली के अनुरूप थीं, जिसमें से बोलते हुए एक छोटा लोहे का ग्रिफिन खरीदना भी एक बोनस था। यदि वह बड़े आयरन ग्रिफिन के लिए एक साथी या एक पति या पत्नी पा सकता है तो ये जश्न मनाने लायक कुछ होगा, है ना? उन्होंने फोन द्वारा एक प्रशिक्षण कक्ष के साथ एक नियुक्ति की। काफी लंबे समय तक सही मार्ग की तलाश के बाद वह फिर से पालतू जानवरों की दुकान पर लौट आया। तब पहले ही गिर चुकी थी। सिलसिगरल पालतू जानवरों की दुकान की सफाई कर रही थी।
ये देखते हुए कि यह बंद होने वाला था, फेंग युआन ने खुद को सोचा कि वह भाग्यशाली है। सौभाग्य से वह व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण कक्ष में जाने के बजाय पहले यहाँ आया था। आह सर, आप इतनी जल्दी वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सिरसिगरल की आंखें जल गईं और उसने उसे बधाई देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। फेंग युआन बहुत छोटा था, लेकिन उसने पहले ही एक दिन में दसियों लाख जमा कर लिए थे, जिसने वास्तव में उसे हैरान कर दिया था। फेंग युआन शांत होकर मुस्कुराया। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे आवश्यक राशि भी मिल गई है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है। छोटे आयरन ग्रिफिन को इसका मालिक मिल गया है। महोदय, कृपया भविष्य में इसकी अच्छी देखभाल करें और इसके प्रति अधिक सहिष्णु बनें। उद्धरण चिन्ह। बेशक, यह अब से मेरा पालतू जानवर होगा। उद्धरण चिन्ह। सिरसिगरल के निर्देशों के तहत फेंग युआन आखिरकार थोड़ा आयरन ग्रिफिन खरीदने में कामयाब रहा। उनके अनुकूल रवैये के कारण कीमत 150,000 युआन कम हो गई थी, जो मूल 100,000 युआन से 50,000 युआन अधिक थी। अब सब कुछ तैयार था। फेंग युआन ने प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। जैसा कि शहर के सबसे बड़े प्रशिक्षण कक्ष की उम्मीद थी, एक एकल प्रशिक्षण कक्ष में लगभग 300 वर्ग मीटर जगह थी, जो इतना शानदार था। पालतू प्रशिक्षकों के लिए कम से कम 100 प्रकार के उपकरण थे। फेंग युआन ने उनमें से अधिकांश को नहीं पहचाना, अकेले उनका उपयोग करें। थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण कक्ष को आकार देने के बाद फेंग युआन ने अपने शोध को जारी रखने के लिए अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने अपनी बाईं हथेली को जमीन पर इंगित किया और धीरे से कहा, बाहर आओ मेरे साथी, शैडो वुल्फ। उद्धरण चिन्ह। शैडो वुल्फ, जिसके कंधे की ऊंचाई लगभग फेंग युआन की छाती जितनी ऊंची थी, बाहर आते ही उस पर झुक गई। उस पर इतने बड़े भेड़िए के झुकाव के साथ फेंग युआन को एहसास हुआ कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है। हालांकि वह शैडो वुल्फ की अंतरंगता से कैसे बच सकता था, जिसका सिर उसकी छाती से टकराता रहा। वह उस पार्श्विक बल के कारण लगभग खून बहाता है। ठीक है, मुझे इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। मुझे आपके लिए कुछ अच्छा मिला है, अपने आप से व्यवहार करें। आखिरकार मुझे जो खजाना मिला उसे न खोएं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने शैडो वुल्फ के सिर पर कुछ बार अपनी हथेली रगड़ी। यह माना जाता था कि वह पहले शैडो वुल्फ के साथ खेला था। उन्होंने शैडो वुल्फ की विशाल आंखों में संदेह को नजरअंदाज कर दिया और अपने बैग को अनपैक करने के लिए नीचे गिरा दिया। डिंग। विकास औषधि का पता चला। आविष्कारक झाओ रेन। यह विकास औषधि केवल चांदी गुणवत्ता से नीचे के पालतू जानवरों के लिए उपयुक्त है। ये बड़े स्तर पर ताकत बढ़ा सकता है। क्या आप ताकत बढ़ाने के लिए वृद्धि बिंदुओं का उपयोग करना चाहेंगे? 1. सोने की गुणवत्ता से नीचे के पालतू जानवरों पर 100 गुना वृद्धि की क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। 2. 100 गुना वृद्धि औषधि की विकास शक्ति 2 बड़े ग्रेड द्वारा ताकत बढ़ा सकती है। फेंग युआन ने एक पल के लिए सोचा। पहली वृद्धि विधि वास्तव में सोने की गुणवत्ता वाले आयरन ग्रिफिन की ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन अब जब आयरन ग्रिफिन ने अपने गुरु को पहचान लिया था, तो इसकी वफादारी की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। प्लेटिनम ग्रेड के लिए एक गोल्ड ग्रेड पालतू जानवर विकसित करने के बजाय वह अपने पहले पालतू जानवर को सिल्वर ग्रेड से प्लेटिनम ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए तैयार था। जब फेंग युआन ने टेस्ट ट्यूब निकाली तो छाया भेड़िया तुरंत चिंतित हो गया। यदि टेस्ट ट्यूब अपने मालिक फेंग युआन के हाथों में नहीं था, तो शैडो वुल्फ पहले से ही अब तक क्रूर युद्ध मोड में बदल गया होगा। हाँ, आप ये भी जानते हैं कि यह एक अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह। शैडो वुल्फ ने एक कम वाइन को बाहर कर दिया। इसकी आंखों में केवल टेस्ट ट्यूब था जिसमें राक्षसी तरल था। इसके सामने के पंजों ने जमीन को खरोंच दिया, जिससे कान भेदी आवाजें आईं, जिससे जानवर की उत्सुकता दिखाई दी। ठीक है, मैंने अब आपको नहीं छेड़ा। शैडो वुल्फ तैयार करें। चाहे आप सफलतापूर्वक टूट सकते हैं, खुद पर निर्भर करता है। आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि विकासवादी दवा जो डॉक्टर झाओ रेन ने विकसित किया था कि पालतू जानवरों के लिए कोई जानलेवा खतरा नहीं होगा, पालतू जानवरों को मिलने वाले लाभों की संख्या पालतू जानवरों की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी। विकासवादी दवा लेने से पालतू जानवर को अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस होगा। दवा के प्रभाव से पालतू को जागृत रहने की आवश्यकता थी। यदि इस अवधि के दौरान पालतू दर्द का सामना नहीं कर सका और बेहोश हो गया, तो विकासवादी दवा का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। प्रभाव एक छोटे स्तर को बढ़ाने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। शैडो वुल्फ को बार बार याद दिलाने के बाद जानवर ने अपने असंतोष और उत्सुकता को व्यक्त करना शुरू कर दिया। यह महसूस करने के बाद कि इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ होगा, उसने विकास की औषधि को अपने खूनी मुंह में डाल दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में शैडो वुल्फ का अतुलनीय शोकपूर्ण स्वर बज गया और फिर यह जमीन पर लुढ़क गया। इसका विशाल शरीर फर्श पर संघर्ष कर रहा था, जैसे कि वो किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हो। फेंग युआन शैडो वुल्फ में देखा गया। केवल एक चीज जो वह अब कर सकता था वो ये था कि वह अपनी निर्धारित आंखों से विश्वास दिलाए। उम्मीद है कि छाया भेड़िया दृढ़ हो सकता है और एक मजबूत पालतू जानवर में बदल सकता है।
यदि जानवर इस बाधा को पारित नहीं कर सकता है तो भविष्य की लड़ाई में फेंग युआन की गति को बनाए रखना मुश्किल होगा। फेंग युआन ने अब कई सोने की गुणवत्ता वाले पालतू जानवर प्रशिक्षकों से मुलाकात की थी और इसकी ताकत तुलना में बहुत कमजोर थी। वह असहाय रूप से देखता था क्योंकि छाया भेड़िया का सुंदर फर विरल हो गया था, जिसके चांदी ग्रे फर के बाईं और दाईं ओर खून के धब्बे थे। 10 मिनट से भी कम समय में शैडो वुल्फ पहले से ही हॉवल के लिए शक्तिहीन था और इसके मोटे अंग चिकोटी काटते रहे। हालांकि फेंग युआन बहुत स्पष्ट था कि छाया भेड़िया अभी भी पकड़े हुए था। समय बहुत धीरे धीरे बीतता गया। फेंग युआन को याद नहीं था कि वो कितनी बार अपनी घड़ी को देखता था, लेकिन केवल आधा घंटा बीत चुका था। आधे घंटे की यातना के बाद शैडो वुल्फ अपनी अंतिम सांस पर था। फेंग युआन शैडो वुल्फ की दिशा में देखने के लिए सहन नहीं कर सका। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों के कोने थोड़े गीले थे और उसकी नाक थोड़ी खट्टी थी। 10 मिनट पहले फेंग युआन ने शैडो वुल्फ को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन शैडो वुल्फ ने पहली बार उनके आदेश को अस्वीकार कर दिया था। अपने जुनून पर भरोसा करते हुए यह अब तक आयोजित किया गया था। 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। फेंग युआन ने 5 मिनट तक छाया भेड़िया से कोई आंदोलन नहीं देखा था। इसके पेट में बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी। यदि ये पालतू जानवर और ट्रेनर के बीच विशेष बंधन के लिए नहीं था, तो फेंग युआन ये पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करेगा कि शैडो वुल्फ अभी भी जीवित था। ये पर्याप्त है, ये वास्तव में पर्याप्त है। शैडो वुल्फ, आपने इतना अच्छा किया है। उद्धरण चिन्ह, ये स्तर आपके लिए गो अर्ध ग्रेड के लिए आगे बढ़ने और लड़ाई में मेरा दाहिना हाथ बनने के लिए पर्याप्त है। इसे अपने लिए बहुत कठिन न बनाएं। उद्धरण चिन्ह। छाया भेड़िया के बगल में बैठकर फेंग युआन बार बार दोहराया गया। 1 घंटा और 31 मिनट। डिंग। शैडो वुल्फ सफलतापूर्वक प्लेटिनम ग्रेड पर पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 53, पावर अप। डिंग। शैडो वुल्फ को प्लेटिनम ग्रेड में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया है। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम इनाम वैकल्पिक। शैडो वुल्फ की चोटों को तुरंत ठीक करें और विकास के दौरान नष्ट की गई ऊर्जा को फिर से भरें। पालतू वफादारी वाउचर प्रयोग करने के लिए एक मालिक रहित पालतू चुनें। इससे मेजबान के प्रति पालतू की वफादारी बढ़ेगी। मैं पहले वाले को चुनूंगा। मैं शैडो वुल्फ को इसकी चोटों से उबरने में मदद करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शैडो वुल्फ के खून से सने फर को देखते हुए फेंग युआन के दिल ने अनियंत्रित रूप से दर्द किया। आखिरकार शैडो वुल्फ उनका पहला पालतू जानवर था। फेंग युआन के लिए ये लंबे समय से उनके साथियों में से एक बन गया था। जैसे जैसे छाया भेड़िया की आभा बढ़ती गई, उसकी कमजोर सांस जल्दी मोटी होती गई। इसकी कसकर बंद आंखें खुल गईं और यह फेंग युआन में निश्चित रूप से देखा गया। भयंकर पालतू जानवर की आंखें कोमलता से भर गई थीं, लेकिन फेंग युआन ने झुंझलाहट में शैडो वुल्फ के सिर को थपथपाया। ठीक है, आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? आप अगली बार ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। आप नहीं जानते कि मैं अभी कितना चिंतित था। मुझे लगा कि मैंने आपको लगभग खो दिया है। उद्धरण चिन्ह। शैडो वुल्फ खड़ा था और 2 बार फुसफुसाया। इसने अपना सिर नीचे कर लिया और फेंग युआन की छाती के खिलाफ दबाव बना रहा। इसमें कुछ कदम पीछे हट गए। आगे बढ़ने के बाद शैडो वुल्फ और भी लंबा हो गया। इसके कम देह की ऊंचाई फेंग युआन की ऊंचाई के बराबर थी। फेंग युआन के पास खड़ा था, यह उससे थोड़ा लंबा था। इतना ही नहीं, जानवर के मूल रूप से मोटे अंग अब एक छोटे पेड़ की तरह मोटे थे। इसके पंजे एक कटोरे जितने बड़े थे। चांदी के प्रकाश के साथ चमकने वाले इसके तेज पंजे 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबे थे। जो कोई भी इस तरह के पंजे से खरोंचता था, वह बहुत अधिक आत्महत्या करेगा। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा या टुकड़ों में भी तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप पहले से ही इतने बड़े हैं, फिर भी आप अभी भी कॉकेटिशली अभिनय कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शैडो वुल्फ सफलतापूर्वक उन्नत हो गया था और इसकी चोटें भी ठीक हो गई थीं, इसलिए फेंग युआन ने राहत की सांस ली। इसके बाद फेंग युआन को ये सोचना होगा कि 2 आयरन ग्रिफिन के साथ क्या करना है। वह बहुत व्यस्त होगा। बाहर आओ, आयरन ग्रिफिन। उद्धरण चिन्ह। जमीन पर छोटे लोहे के ग्रिफिन दिखाई दिए। बेशक अगर यह छाया वुल्फ के लिए नहीं था, तो लगभग 1 मीटर की छोटी आयरन ग्रिफिन की ऊंचाई निश्चित रूप से छोटी मानी जाएगी। शैडो वुल्फ ने आयरन ग्रिफिन को देखा, इसे अपने शिकार को देखने वाले बाघ की तरह देखा। ये समझ में न ही आया कि फेंग युआन की आयरन ग्रिफिन से आभा फेंग युआन के लिए अभी भी थोड़ा आयरन ग्रिफिन के साथ जुड़ा नहीं था। मेरे पीछे आओ, छोटे आदमी। मैं तुम्हें बड़ा होकर आकाश में चढ़ने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। डिंग। पेट बीस्ट का पता चला। आयरन ग्रिफिन लेवल 2, सिल्वर ग्रेड। क्या आप 100 गुना वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और एक रजत ग्रेड प्राप्त करें। स्तर 2 आयरन ग्रिफिन। दूसरा, 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें और एक स्वर्ण ग्रेड प्राप्त करें। स्तर 2 आयरन ग्रिफिन। तीसरा, 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें और एक रजत ग्रेड प्राप्त करें। स्तर 4 आयरन ग्रिफिन।
सिस्टम विकल्पों को देखते हुए फेंग युआन झिझक में पड़ गया। पहला विकल्प निश्चित रूप से इसे सीधे अनदेखा करना था। दूसरा विकल्प एक पालतू जानवर प्राप्त करना था जो बढ़ सकता था। तीसरा विकल्प युद्ध की ताकत तुरंत प्राप्त करना था, लेकिन भविष्य में विकास की संभावना को समझाना मुश्किल था। शैडो वुल्फ को देखने के लिए अपने सिर को मोड़ते हुए, जो अपने तरीके से आयरन ग्रिफिन का स्वागत कर रहा था, फेंग युआन मुस्कुराया और चुपचाप कहा, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वैज्ञानिक नाम आयरन ग्रिफिन। ब्लडलाइन ग्रिफिन। दुर्लभता गोल्ड ग्रेड। विशेषताएं ईगल लोहा हवा। स्थिति रक्षा मोहरा। कौशल 1 पंख 2 मजबूत हवा 3 लात मारना रेत 4 घूरते हुए आंखें। व्यक्तित्व दृढ़ता निष्ठा। हॉबी उड़ान। कौशल विवरण प्रजनन क्षमता मजबूत। वृद्धि के बाद फेंग युआन ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। छोटे ग्रिफिन की प्रारंभिक गुणवत्ता बहुत कम थी, यह कीमत बहुत महंगी थी। 100 मिलियन से अधिक की कीमत वाला एक चांदी का पालतू जानवर स्पष्ट रूप से बहुत अधिक था। इसके बारे में सोचने के बाद फेंग युआन ने लिटिल आयरन ग्रिफिन के बारे में सारी जानकारी खोल दी। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद वह आखिरकार समझ गया कि क्या चल रहा है। प्रजनन ये ज्ञात होना चाहिए कि अधिकांश पालतू जानवर केवल जंगली में स्वाभाविक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। अनुबंध के बाद प्रजनन करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। केवल विशेष पालतू प्रजनन कक्ष या विशेष वातावरण में वे प्रजनन कर सकते हैं, और आमतौर पर प्रजनन करने वाली संतानों में माता पिता और माता के पालतू जानवरों की तुलना में उच्च गुणवत्ता और मजबूत कौशल होता है। इसलिए मजबूत प्रजनन क्षमता वाले पालतू जानवर विशेष रूप से लोकप्रिय थे। कीमत भी विशेष रूप से अधिक थी। अगर फेंग युआन में एक पुरुष और एक महिला लोहे के ग्रिफॉन थे, इसे एक परफेक्ट मैच कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि दो बड़े खरीद रहे हैं और अनगिनत छोटे लोगों को दे रहे हैं। ये पैसा वास्तव में खर्च करने लायक था। पूरे आधे दिन के बाद फेंग युआन आखिरकार आयरन ग्रिफिन की कल्पना से हट गया जिसने आकाश को भर दिया। छोटे आयरन ग्रिफिन को देखते हुए फेंग युआन ने इसे अलग करने के लिए आसान बनाने के लिए एक नाम देने का फैसला किया। उसकी ठुड्डी को रगड़ते हुए उसके दिमाग में सभी तरह के अजीब नाम चमक गए। समझ गया, आपको अभी से शाओजिन कहा जाएगा। ओह ठीक है शाओजिन, आप पुरुष या महिला हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सिस्टम पेन ल को फिर से खोला और सभी जानकारी प्रदर्शित की। लिंग महिला। महिला। फिर मैं आपको सियोयन कहूंगा। मैं एक अन्य उद्देश्य के लिए शाओजिन आरक्षित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार नाम वापस ले लिया गया। फिर बिना किसी कारण के उस पर एक और नाम लगाया गया। उसी समय शैडो वुल्फ के गर्म आतिथ्य द्वारा का मनोरंजन किया गया था, जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। चारों ओर गड़बड़ करना बंद करें। जब उसका प्रेमी बाद में बाहर आता है तो वह आपके साथ द्वंद्व करेगा। उद्धरण चिन्ह। शैडो वुल्फ के सामने के पंजे को जियाओइन की पीठ पर दबाया गया। इसने अपना सिर उठाया और फेंग युआन को देखा, जरा भी डर नहीं। फेंग युआन ने अपना सिर हिलाया और फिर से हल्के से चिल्लाया, बाहर आओ। आयरन ग्रिफिन। उद्धरण चिन्ह। बस फिर सियोयन का बड़े हुए संस्करण दिखाई दिया। जैसे ही यह संपर्क किया, यह ऐसा था जैसे यह अपने प्राकृतिक दुश्मन से मिला था, क्योंकि इसके ब्रिसल्स तुरंत सीधे खड़े हो गए थे। इसके तेज टकटकी ने तुरंत शैडो वुल्फ के अस्तित्व को देखा। प्लेटिनम ग्रेड शैडो वुल्फ ने इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, और इसके रक्त के दमनकारी बल ने आयरन ग्रिफिन को बहुत असहज महसूस कराया। इसने सहज रूप से कहा कि इस जगह को तुरंत छोड़ दें और शैडो वुल्फ से दूर रहें। दूसरी नज़र जियाओइन पर थी, जो शैडो वुल्फ के पंजे के नीचे थी। नाराज जियाओजिन के विशाल पंख खुले फैल गए। सौभाग्य से फेंग युआन पहले से ही इस दृश्य को देख सकता था। वह जल्दी से बगल में छिप गया और सोने के 5 से 6 मीटर के पंखों को खुला देखा। उसका दिल अनिश्चित रूप से संतुष्ट था। यदि वह थोड़ा बड़ा हो सकता है तो वह आयरन ग्रिफिन की सवारी करने और आकाश में चढ़ने में सक्षम होगा। हर आदमी को उड़ने का सपना था, ठीक उसी तरह जैसे हर आदमी गुंडम पर पागल था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 54 अजेय विनाश। अनुवादक नायुइबो स्टूडियो। संपादक नायुइबो स्टूडियो। ठीक है, चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करो। शैडो वुल्फ जाओ और बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि फेंग युआन ने एक महान संरक्षक की गरिमा प्रदर्शित की, तनावपूर्ण स्थिति ने आखिरकार थोड़ा कम कर दिया। जियाओजिन ने अपने इरादे को महसूस किया, इसलिए उसकी तेज ईगल आंखों ने दया का संकेत दिया। यह एक अच्छी शुरुआत थी। ग युआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और उसके द्वारा तैयार किए गए बहाने का उपयोग करने के लिए तैयार किया। शाओजिन देखो, मैंने सियोयन को तुम्हारे लिए वापस पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय के बाद उसकी चील की आंखों में दया धीरे धीरे गायब हो गई, जब तक कि फेंग युआन का मुंह सूखा नहीं था और उसकी जीभ पर छाई हुई थी। असहायता के अलावा ईगल आंखों में जलन और पागलपन का एक बेहोश संकेत भी था। शाओजिन वास्तव में दूर खिसकना चाहता था,
यदि यह संभव था, आधे दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद ये परिणाम था। यहाँ तक कि फेंग युआन, जो मिट्टी की मूर्ति थी, थोड़ा गुस्से में थी। जैसे ही वह अपना रवैया बदलने वाला था, जियाओजिन दिखाई दिया और अपने पंख फैलाए, जो कि जियाओजिन से छोटे आकार के थे, और अचानक जियाओजिन के पैर को थपथपाया। फेंग युआन गूंगा था। जियो जिन ने शियाओजिन को देखा, जो इसकी ऊंचाई से आधे से भी कम था। चील की आंखें क्रोध और भ्रम से भरी थीं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस साथी की चपेट में क्यों आया, जो अलग होने के बाद फिर से मिला था। उद्धरण चिन्ह। युवा ईगल गुस्से से रोया। इस की आभा वास्तव में कमजोर नहीं थी। फेंग युआन चुपचाप बगल में खड़ा था। वह अब स्थिति के बारे में थोड़ा उलझन में था, और उसके लिए यह अच्छा नहीं था कि वह इसमें भाग ले। उद्धरण चिन्ह। अनुबंध के माध्यम से फेंग युआन ने आखिरकार समझा कि जियाओजिन क्या कर रहा था। ये शाओजिन को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर रहा था। ये शाओजिन को फेंग युआन का पालन करने के लिए राजी कर रहा था। वह चला गया था क्योंकि वह उम्मीद नहीं करता था कि छोटे आयरन ग्रिफिन उसे इतना प्यार करेंगे। लिटिल सिल्वर के बचकाने रोने की आवाज को ध्यान से सुनकर जियाओजिन ने कभी कभी फेंग युआन पर नजर डालने का समय लिया। आयरन ग्रिफिन की समर्पित निष्ठा से चकित होने के बावजूद उन्होंने अपनी मित्रता दिखाने के लिए एक मुस्कान निचोड़ने की बहुत कोशिश की। पूरे 2 घंटे बिताने के बाद जियाओजिन ने आखिरकार सिर हिलाया। यदि ये शियाओजिन के अस्तित्व के लिए नहीं था, तो फेंग युआन आधे महीने के बाद भी बड़े आयरन ग्रिफिन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। शाओजिन के निचले सिर पर अपनी हथेली रखकर फेंग युआन ने धीरे से कहा, मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। उद्धरण चिन्ह। एक बेहोश नीली रोशनी फिर फेंग युआन के हाथ से विस्तारित हुई और आयरन ग्रिफिन के आयरन पंख में प्रवेश किया। डिंग। पालतू जानवर का पता चला। आयरन ग्रिफॉन जियाओजिन। स्तर 3 निम्न स्तर, उच्च स्तरीय सोना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहले, 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और एक उच्च स्तरीय सोना, निम्न स्तरीय स्तर 3 आयरन ग्रिफिन प्राप्त करें। दूसरा, 100 गुना वृद्धि स्तर प्राप्त करें और मध्यम स्तर का सोना, निम्न स्तर 3 आयरन ग्रिफिन प्राप्त करें। तीसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि, ऊपरी श्रेणी के गोल्ड ग्रेड, निम्न ग्रेड स्तर 4 आयरन ग्रिफिन प्राप्त करें। निश्चित रूप से वह शाओजिन के साथ 100 गुना वृद्धि को ट्रिगर करने में सक्षम था। फेंग युआन के लिए इतना प्रयास खर्च करना व्यर्थ नहीं था। जब वह सोचता था कि आयरन ग्रिफॉन की वफादारी की विशेषता उसके लिए कैसे अनन्य थी, तो उसे हटा दिया गया था। एक बड़ा और एक छोटा लोहे का ग्रिफॉन फेंग युआन की तरफ से खड़ा था। फेंग युआन के चेहरे पर मुस्कान अब वापस आयोजित नहीं की जा सकती थी। एक गोल्ड ग्रेड था और दूसरा प्लेटिनम ग्रेड था। दूसरी तरफ फेंग युआन ने जिस शैडो वुल्फ को कोने में दीवार पर लाया था, वह एक और प्लेटिनम ग्रेड पालतू जानवर था। यदि इस दृश्य को बाहरी दुनिया द्वारा जाना जाता है, तो यह निश्चित रूप से हलचल पैदा करेगा। फेंग युआन के निविदा चेहरे के अलावा वह 20 साल का भी नहीं था। एक युवा प्रतिभा निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होगी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि फेंग युआन ने अपनी बुद्धिमत्ता को पूरी दुनिया में फैलाने का इरादा नहीं किया। अपनी ताकत बढ़ाते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करना उनके लिए सबसे घातक बात थी। वह चुपचाप विकसित होता और फिर सभी को आश्चर्यचकित करता। उनके विचार गड़बड़ थे और उनकी मुस्कान अधिक से अधिक अवर्णनीय हो गई। शाओजिन, सियोइन, एक पल प्रतीक्षा करें। मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपके लिए एक कौशल तैयार करूंगा। भविष्य में आप आकाश में राजा होंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, फेंग युआन ने पालतू जानवरों की दुकान पर खरीदे गए निम्न स्तरीय कौशल को निकाल लिया। कॉम्बो कौशल फीनिक्स ड्रैगन बवंडर था। डिंग। निम्न स्तरीय कॉम्बो कौशल का पता चला। फीनिक्स ड्रैगन बवंडर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। पहले, 100 गुना वृद्धि का छोड़ दें और निम्न स्तरीय कॉम्बो कौशल प्राप्त करें, फीनिक्स ड्रैगन बवंडर। दूसरा, 100 गुना वृद्धि को समतल करें और उच्च स्तरीय कॉम्बो कौशल, विनाश का तूफान प्राप्त करें। तीसरा, 100 गुना वृद्धि को समतल करें और उच्च स्तरीय कौशल, पृथ्वी बिखरने वाले वर्ग को प्राप्त करें। विनाश की स्थिति, 2 पालतू जानवरों द्वारा सक्रिय जो एक ही दिमाग साझा करते हैं, आंधी को नियंत्रित करता है और विनाश का एक तूफान उठाता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। हर जगह ये गुजरता है। आकाश 3 फीट ऊंचा है। क्षति की तीव्रता 200, रेंज 100। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अर्थ शैटरिंग गेल, एक एकल पालतू जानवर या मेजबान द्वारा सक्रिय। 9वें एंडेवल, ड के नीचे आंधी को सम्मन करें। जमीन से बाहर तोड़ता है और तुरंत दुश्मन को मारता है। क्षति की तीव्रता 90, रेंज 60। दोनों दिशाओं में। तीसरा विकल्प संयुक्त हमला नहीं था। क्षति और सीमा दोनों थोड़ी कमजोर थीं। यदि इसे 2 लोहे के ग्रिफॉन द्वारा सक्रिय किया जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से एक त्वरित मार होगा। एक सोने की गुणवत्ता और एक प्लेटिनम गुणवत्ता।
इस तरह के संयोजन के तहत कौन इसे झेल सकता है। वे दोनों अच्छी वस्तुएं थीं। दुर्भाग्य से एक दोनों नहीं हो सकता था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वयस्क कोई विकल्प नहीं बनाएंगे और केवल वे ही चाहते हैं? वह सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों को देखता था। एक लंबे समय के बाद फेंग युआन ने अपने दांत पीस लिए और एक निर्णय लिया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 55, ताकत में भारी वृद्धि। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो, संपादक नाइवीबो स्टूडियो। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। उद्धरण चिन्ह। साधारण कौशल स्क्रॉल ने तब एक बेहोश चमक को छोड़ दिया जब इसे फेंग युआन द्वारा खोला गया था। 2 आयरन ग्रिफिन, एक बड़ा और एक छोटा, जल्दी आगे आया। कौशल स्क्रॉल के मूल शब्द और चित्र धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन उन्हें 2 आयरन ग्रिफिन के दिलों में एकीकृत किया गया था। जब तक वे एक दूसरे से थोड़ा अधिक परिचित थे तब तक वे विनाशकारी तूफान की सबसे शक्तिशाली शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। प्रणाली वास्तव में सबसे शक्तिशाली उपकरण था। यह एक बग था। अन्य लोगों के पालतू जानवरों को अभी भी ठोकर खाने और बिट द्वारा सा खाने की आवश्यकता है। केवल इस तरह से वे एक कौशल सीख सकते थे। उसी समय लोग अभी भी फेंग युआन के शक्तिशाली जानवरों के बारे में नहीं जानते थे, अन्यथा वे बहुत समय पहले उससे निपट सकते थे। भले ही वे कारण पा सकें, उन्हें बस फेंग युआन जैसे राक्षस को मारने की जरूरत थी। अपने स्वयं के परिणामों को देखते हुए फेंग युआन ने एक पुराने पिता की तरह एक गंभीर मुस्कान का खुलासा किया। एक प्लेटिनम ग्रेड शैडो वुल्फ और एक प्लेटिनम ग्रेड आयरन ग्रिफिन। यहाँ तक कि लिटिल आयरन ग्रिफिन ने पहले ही गोल्ड ग्रेड प्राप्त कर लिया था। धड़कन 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिसने उसे बहुत खुश किया। मेरी ताकत बढ़ने के बाद क्या मैं नहीं जा सकता और उन न्यूबीज को यातना दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। बटलर, वर्चुअल एरिना हॉल खोलें। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के सामने 2 मीटर की एक भ्रामक स्क्रीन दिखाई दी। प्रौद्योगिकी के माध्यम से वह विभिन्न नामों के साथ घनी पैक वाले कमरे देख सकता था। यहाँ एक अकेला नायक, कृपया अंदर आओ और मुझे मृत्यु दो। उद्धरण चिन्ह। 10 लोगों के बीच एक अराजक लड़ाई। केवल सिल्वर ग्रेड से ऊपर के लोगों को ही भर्ती कराया जाएगा, अन्यथा अगर मैं पराजित और पतन कर रहा हूँ तो परिणाम। उद्धरण चिन्ह। 1 पर 1 लड़ाई। केवल सोने के ग्रेड वाले ही शामिल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजा का कमरा, मौत तक लड़ो। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक कमरों के नाम या तो अभिमानी या गंभीर थे। फेंग युआन की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि उसने उन्हें देखा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अभिमानी लोगों की संख्या पर आहें भरता था। उनके पास पहले से ही 2 प्लेटिनम ग्रेड पालतू जानवर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह इसे सहन नहीं कर सका। बटलर, मैं अपनी हैंडसमता को 50% तक बढ़ाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार फेंग युआन का नाम बदलकर एक अनाम आईडी कर दिया गया, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं ज्यादा नहीं बदली। उनकी बदली हुई उपस्थिति को देखते हुए फेंग युआन थोड़ा अवाक था, क्योंकि उसकी हस्तरेखा अपरिवर्तित रही। बटलर ने तब कहा, आपका हैंडसम अपने चरम पर पहुंच गया है, मैं इसे बढ़ाता नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया, इसलिए मेरी हैंडसमता पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है। जैसी कि उम्मीद थी, मेरी हैंडसम भी अच्छी किस्मत लाएगी। ये पैसा होने से खुशी प्राप्त करने के समान है। उद्धरण चिन्ह। मेरे चेहरे पर एक सफेद मुखौटा रखो। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद बटलर ने जवाब दिया, मास्क सफलतापूर्वक कवर किया गया। उद्धरण चिन्ह। मास्क लगाने के बाद उनकी चमकदार आंखों की जोड़ी बहुत सारे अंक स्कोर करने के लिए पर्याप्त थी। फेंग युआन कहने से पहले थोड़ी देर के लिए थोड़ा मादक था। मैं बेतरतीब ढंग से एक अशुभ व्यक्ति को चुनूंगा। उम्मीद है मुझे हार नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। एक एक करके कमरे स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। एक डिंग के साथ यादृच्छिक मैच सफल रहा। राजा का कमरा, मौत तक लड़ो। उद्धरण चिन्ह। ये कमरा था। नाम काफी घमंडी था। फेंग युआन ने कमरे के नाम पर नजर डाली। एक और लापरवाह। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा नाम पर्याप्त अभिमानी न हो? यहाँ तक कि एक बिल्ली या कुत्ते को अंदर आने की हिम्मत है। उद्धरण चिन्ह। इस अभिमानी शब्दों ने फेंग युआन के चेहरे पर मुस्कान को स्थिर कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। कमरे को रेगिस्तान में चुना गया था। रेत के टीले पर अधेड़ उम्र का आदमी अपने पैर पकड़े हुए था। फेंग युआन का तिरस्कार पहले ही इस विशाल रेगिस्तान से बाहर निकल चुका था। बटलर ने फिर घोषणा की, लड़ाई जल्दी शुरू होगी। 3, 2, उद्धरण चिन्ह। शुरू। उद्धरण चिन्ह। बाहर आओ आयरन ग्रिफिन। उद्धरण चिन्ह। विनाशकारी तूफान। उद्धरण चिन्ह। बूम। पीले रेत के बेटे ने एक पल में आकाश को भर दिया। रेत का टीला सपाट हो गया। जहां तक आंख देख सकती थी वहां एक भी रेत का टीला नहीं बचा था। केवल अंतहीन पीले रेत ने अतुलनीय हिंसक तूफान का पालन किया। बटलर ने कहा, लड़ाई खत्म हो गई है। समय 1.5 सेकंड। आपने जीत हासिल की है। आपके अंक 5 बढ़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह।
आभासी क्षेत्र में अंक भ अच्छे आइटम थे। प्रशिक्षकों को अधिक युद्ध के अनुभव को संचित करने की अनुमति देने के लिए मानव जाति के उच्च अपने विभिन्न कीमती खजाने निकाले और उन्हें मंच पर रखा। जब तक अंक पर्याप्त थे, प्रशिक्षकों को कीमती खजाने मिल सकते थे। उदाहरण के लिए, फैंग युआन का स्कारलेट फ्लेम हॉट कई लोगों द्वारा प्रतिष्ठित था। अब तक किसी ने भी स्कारलेट फ्लेम हॉट के लिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान नहीं किया था। 10 मिलियन अंक लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थे। 5 मिनट के बाद स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ने फैंग युआन की दृष्टि से उड़ान भरी। पहले से अभिमानी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कहीं नहीं देखा गया था। उसे या तो पीली रेत के नीचे दफनाया गया होगा या बहुत दूर तक उड़ा दिया गया होगा। फैंग युआन ने राहत की सांस ली, लेकिन ये जल्दी से उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया। वह अब अपनी मुस्कान वापस नहीं पकड़ सकता था। स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ये समूह कौशल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह एक स्थिति में एक अच्छा परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। नहीं, उम्मीद नहीं थी कि यह परिणाम अजेय होगा। एक विनाशकारी तूफान के साथ वह जबरदस्ती इलाके को बदल सकता था। ये बहुत शक्तिशाली था। लंबे समय तक रोमांचित रहने के बाद फैंग युआन आखिरकार शांत हो गया। लोहे के 2 ग्रिफिन को देखकर जो थोड़ा विवादित थे, उन्हें थोड़ा पछतावा हुआ। विनाशकारी तूफान की खपत बहुत महान थी। एक लड़ाई के बाद वह केवल एक बार इसका उपयोग कर सकता था। एक निश्चित व्यक्ति बहुत लालची था और उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। बटलर, यादृच्छिक मैच, उद्धरण चिन्ह, एक और अशुभ आदमी। इस बार यह आपकी छाया वुल्फ की चमक की बारी है। उद्धरण चिन्ह। कुछ मिनटों के बाद बटलर ने कहा, मैच सफल रहा। उद्धरण चिन्ह। केवल सोने के ग्रेड वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी न्यूबीज की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कमरे के नाम पर नजर रखते हुए फैंग युआन थोड़ा खुश था। उनमें से प्रत्येक इतना घमंडी कैसे हो सकता है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 56, रैंडम मैच, शुरुआती चैट रूम। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो, संपादक नाइवीबो स्टूडियो। FCK, तुम सब यहाँ क्यों हो? ब्राट, क्या आपने पर्याप्त बाल उगाए हैं? क्या आप जानते हैं कि यह स्थान क्या है? उद्धरण चिन्ह। खो जाओ। मैंने सोचा कि यहाँ एक विशेषज्ञ है जिसे मैं पूरी तरह से लड़ सकता हूँ। FCK, आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर भी एक और क्रोधी बढ़े। भाई, फैंग युआन भी नशे में था। क्या ऐसा हो सकता है कि अखाड़े में एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं था? मेजबान ने कहा, बैटल काउंटडाउन 3-2। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ। उद्धरण चिन्ह। बाहर आओ, छाया वुल्फ। उद्धरण चिन्ह। बाहर आओ, ग्लूटोनस विशालकाय मेढक। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण शैडो वुल्फ दिखाई दिया, लड़ाई छिड़ गई। हालांकि क्रोधी भाई क्रोधी था, उसने तुरंत अपने पालतू जानवर को बुलाया, लेकिन ये बेकार था, पूरी तरह से बेकार। एक गोल्ड ग्रेड कम गोल्ड हाई ग्रेड ग्लूटोनस विशाल मेढक शैडो वुल्फ के सामने एक दौर नहीं चल सका। अपने तेज पंजे के स्वाइप के साथ इसने मानव और पालतू जानवर दोनों को तुरंत मार डाला। शक्तिशाली अजेय प्लेटिनम ग्रेड शैडो वुल्फ। हत्यारा फ्लाइंग ड्रैगन नाइट कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन प्लेटिनम ग्रेड के बाद दर्ज किए गए गोल्ड ग्रेड के साथ क्रोधी बड़े भाई को संतुष्ट करने पर विचार किया जा सकता था। लड़ाई जारी रही। लड़ाई में केवल एक प्रकार के पालतू जानवर का उपयोग किया गया था। ये या तो शैडो वुल्फ या आयरन ग्रिफॉन था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पालतू जानवर फैंग युआन को बुलाया गया था, दूसरे पक्ष का अच्छा पर नाम नहीं होगा। सबसे अच्छा केवल 5 सेकंड तक चलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने एक गोल्ड ग्रेड रक्षात्मक पालतू जानवर को बुलाया था। पूरी लड़ाई के दौरान फैंग युआन बेहद संतुष्ट था। तत्काल हार, किसी भी प्रकार के नोब, कोई भी फैंग युआन के खिलाफ 10 सेकंड तक नहीं रह सकता है। फैंग युआन ने लड़ाई जारी रखी। हॉल में चैट रूम पहले से ही हंगामे में था। लिन जिनी, क्या चल रहा है? हर कोई, मेरे द्वारा दर्ज किए गए क्षण को मैंने तुरंत क्यों मार दिया? मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक अच्छा नजर नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। कुआंग जी, इसलिए मैं इसका सामना करने वाला अकेला नहीं हूँ। हालांकि मैं आपसे थोड़ा बेहतर हूँ। मेर प्रतिद्वंद्वी ने एक छाया भेड़िया को बुलाया। प्लेटिनम ग्रेड चेन शी, मेरा प्रतिद्वंद्वी और भी हास्यास्पद है। वह एक ही बार में 2 पालतू जानवरों को बुला सकता था। फिर पूरी दुनिया तेज हवाओं से भर गई। फिर मैं चला गया था। उद्धरण चिन्ह। चेंजिंग। आशी, आप इसे अब और नहीं कर सकते। क्या आप लंबे समय तक नहीं आने के बाद एक नूब बन गए हैं? आओ और मेरे साथ लड़ो। मुझे तुम पर भी अत्याचार करने दो। उद्धरण चिन्ह। वांग ये, बहसकरण बंद करो। मैंने समूह चैट में पुष्टि की है कि अखाड़ा हॉल में एक विशेषज्ञ है। हम सभी मछली तालाब में हैं। हम एक मछली तालाब में तला हुआ है। उद्धरण चिन्ह। विस्फोट होने से पहले लगभग 10 सेकंड के लिए पूरा चैट रूम चुप हो गया। तला हुआ मछली तालाब। जब से मैंने आखिरी बार इस शब्द के बारे में सुना है, कितने साल हो गए थे?
यदि वे अभी भी काले लोहे के कांसे अखाड़े के हॉल में घूम रहे थे तो उनके पास मछली के तालाब में तला हो होने पर भी कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वे तभी सहन कर सकते थे जब उनकी ताकत दूसरों से हीन हो, लेकिन अब वे बड़े हो गए थे। ये कुछ काले लोहे का कांस्य क्षेत्र नहीं था। यहाँ तक कि सिल्वर ग्रेड के मालिकों ने भी यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि उन्हें आघात पहुंचाया जाएगा। इस हॉल में गोल्ड ग्रेड मुख्य धारा थी, लेकिन उन्होंने क्या सुना? गोल्ड ग्रेड क्षेत्र एक तली हुई मछली तालाब बन गया था। लाइव लॉन्ग और देखें श्रृंखला चेंजिंग। ये कैसे संभव है? मैंने अभी 2 मैच शुरू किए हैं और मुझे दोनों मैचों में तुरंत मार दिया गया। क्या दोनों बॉस ऊब महसूस कर रहे हैं और मछली के तालाब को एक साथ उड़ा दिया है? उद्धरण चिन्ह लिंजिन। मुझे 2 ग्रिफॉन, एक स्वर्ण और दूसरे प्लेटिनम से हार मिली। उस मालिक ने वास्तव में 2 पालतू जानवरों को बुलाया। क्या ये किसी प्रकार की नई तकनीक थी? उद्धरण चिन्ह वांगशिन। ऐसा लगता है कि सभी को पीटा गया था। आप मुझे अपनी स्थिति के बारे में क्यों नहीं बताते? खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद सभी को पता होगा कि क्या चल रहा है। उद्धरण मतु, मैं पहले जाऊंगा। 10 मिनट पहले एक बॉस ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। जिस क्षण लड़ाई शुरू हुई मैं एक खूनी लौकी की तरह पीठ में छुरा घोंपा गया। मरने से पहले मैंने देख लिया, उस बॉस का पालतू जानवर छाया भेड़िया था। अरे हाँ, प्लेटिनम ग्रेड लियांगजन। लगभग 5 मिनट बाद एक ही समय में लोहे के ग्रिफॉन की एक जोड़ी को बुलाया गया, एक सोना और दूसरा प्लेटिनम। उन्हें एक संयुक्त हमले का उपयोग करने का संदेह था। उद्धरण चिन्ह जू यायांग FCK। यहाँ तक कि लिया गजन के 3 गोल्ड ग्रेड पालतू बड़े शॉट्स को पीटा गया। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह जानकारी एकत्र करने वाला विचलित था और फिर उसे ठीक कर दिया गया था। वह तब गंभीर हो गया। उन्हें कैसे पीटा गया इसका वर्णन करने का। जानकारी साफ सुथरी थी। जानकारी भी बिट द्वारा संचित की गई थी। जिस बिग बॉस के बारे में वे बात कर रहे थे उसने धीरे धीरे अपनी असली उपस्थिति का खुलासा किया। अंतिम निष्कर्ष ने उन्हें गूंगा बना दिया और उन्होंने अपने दिलों में इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो बिग बॉस उन्हें प्रताड़ित कर रहा था वह वास्तव में वही व्यक्ति था। उसके पास एक प्लेटिनम ग्रेड छाया भेड़िया, 2 ग्रिफॉन, एक प्लेटिनम और एक सोना था। हालांकि ये सब नहीं था, यह एक संयुक्त हमला था जो इलाके को बदल सकता था। सिर्फ एक कौशल के साथ पूरी दुनिया एक तूफान में थी। मायावी छाया वुल्फ हथियारों का राजा था। एक ही समय में एक व्यक्ति के पास ये सब कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं था। ईर्ष्या से बने लोग बदसूरत दिखते हैं। ... दूसरी तरफ फेंग युआन को लंबे समय से बेतरतीब ढंग से चुना गया था, लेकिन वह अभी भी एक मिलान प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन वह नहीं जानता था कि पूरे गोल्ड ग्रेड हॉल में उच्चतम स्तर का अस्तित्व अब चुपचाप गोता लगा रहा था। उन्होंने बिल्कुल भी एक कमरा बनाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने दूसरे एक कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की। वह अनुचित तूफान और रक्त कैलाश के अजीब भेदी, वे इसका कोई अनुभव नहीं करना चाहते थे। कोई खुशी नहीं थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 57 लिटिल आयरन ग्रिफॉन की परेशानी। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो। संपादक नाइवीबो स्टूडियो। लगभग 10 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद वे अभी भी सफलता पूर्वक मेल नहीं खा सकते हैं। फेंग युआन ने अफसोस के साथ लड़ाई के बिंदुओं को देखा। केवल 2000 अंक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी लीडरबोर्ड पर फ्लेमिंग हॉट प्राप्त नहीं कर सका। वे केवल थोड़ी देर के लिए लड़े थे और अखाड़े के हॉल में पहले से ही कोई नहीं था। वे संभवतः इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फेंग युआन को पता नहीं था कि उनकी लड़ाई के तरीकों ने इस स्तर के पालतू प्रशिक्षकों को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। उन्होंने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। एक लड़ाई जो तुरंत मार दी जाती है वह उन्हें किसी भी युद्ध का अनुभव नहीं देगी। उन्हें लड़ने की खुशी लाने की संभावना भी कम थी। अखाड़े के हॉल से बाहर निकलने के बाद फेंग युआन ने अपने सिस्टम इंटरफेस को देखा और छोटे चांदी को प्लेटिनम गुणवत्ता वाला पालतू बनने की कल्पना की। वह दृश्य जब विनाश का तूफान नीचे आया। TSK, बस इसके बारे में सोचना लोगों को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा फेंग युआन ने उस विशेष विशेषता को नहीं भुलाया जो वो प्रजनन के बारे में थी। अक्सर ऐसे लोग होते थे जो कहते थे कि अगर उन्हें एक महिला दी गई तो वो कुछ वर्षों में एक फुटबॉल टीम को जन्म दे पाएंगे। फेंग युआन इन लोगों को बताना चाहता था कि थिस उथला था। अगर वह जन्म देने वाला होता तो वह एक सेना को जन्म देता। एक फुटबॉल टीम क्या कर सकती थी? लोहे के ग्रिफॉन जैसे पालतू जानवर जितना बेहतर होगा। लोहे की ग्रिफिन्स की जोड़ी जो एक ही समय में लड़ती हुई आत्मा से भरी हुई थी। उन्हें कुछ अकथनीय लगा और उन्हें एक बुरा एहसास भी हुआ। जब वे स्कूल लौटे तो फेंग युआन, जो लगभग 10 दिनों के लिए गायब हो गया था, छात्र एक के बाद एक उसके ईर्ष्या थे। शीर्ष छात्रों के पास विशेषाधिकार हैं। यदि मैं 10 दिनों के लिए गायब हो गया था तो स्कूल की न
अशकासन सूचना मेरी माँ की मेज पर रखी गई होगी। उद्धरण चिन्ह। उसी समय आंटी के बांस के अंकुर तले हुए मांस आप पर गिर गए होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। TSK, आप इसे कहते हैं जैसे कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि चाचा का आकार के 45 जूते तलवों को सीधे आप पर मुद्रित किया गया हो। उद्धरण चिन्ह। एक खट्टी गंध हवा भर गई और फेंग युआन का मुंह थोड़ा मुड़ गया। उसी समय वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये वास्तव में एक शीर्ष छात्र का विशेषाधिकार था। यदि ये स्कूल में उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए नहीं था, तो उनके लिए एक छात्र के रूप में 10 दिनों से अधिक समय लेना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि ये दृश्य उस शिक्षक द्वारा देखा गया था जो अभी दरवाजे से बाहर चला गया था। शिक्षक पोडियम तक टहलता रहा। नीचे पूरी तरह से चुप्पी थी, जैसे कि अभी अभी कोलाहल दिखाई नहीं दिया था। यह एक शिक्षक की गरिमा थी। मैंने अभी कुछ शब्द सुने हैं और मैं ये दिखाव कर सकता हूँ कि मैंने इसे नहीं सुना, लेकिन आपके अपने अच्छे के लिए मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि कुछ लोगों को विशेष उपचार क्यों मिलता है। उद्धरण चिन्ह। शिक्षक के बोलने के बाद उन्होंने फेंग युआन को देखा और फेंग युआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शिक्षक क्या करना चाहता है। यदि संभव हो तो वह वास्तव में अपने सहपाठियों के सामने बहुत अधिक ताकत नहीं लगाना चाहता था, ताकि उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने से बचा जा सके। फेंग युआन, आप क्यों नहीं आते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि आपने पिछले 10 दिनों में क्या हासिल किया है? उद्धरण चिन्ह। यह एक सवाल लग रहा था, लेकिन फेंग युआन के मस्तिष्क ने इसे एक सकारात्मक वाक्य में बदल दिया था। यदि उसने अभी इनकार कर दिया है तो क्या ये शिक्षक के चेहरे पर एक थप्पड़ नहीं होगा? क्या वह अभी भी भविष्य में स्कूल में रहना चाहेगा? ठीक है शिक्षक। उद्धरण चिन्ह। वह पोडियम तक गया और नीचे देखा। उसकी आंखें दया से भर गईं। गरीब बच्चों, मुझे आशा है कि आप पकड़ सकते हैं। बाहर आओ, आयरन ग्रिफिन। उद्धरण चिन्ह। सुनहरी चमक बहुत कोमल थी, लेकिन छात्रों की नज़र में ये बहुत चमकदार था। ये कैसे संभव है? सोना। उद्धरण चिन्ह। गोल्ड ग्रेड फ्लाइंग पालतू, FCK। उद्धरण चिन्ह। क्या यह एक सम्मान छात्र है? मेरा आदर्श पालतू, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, लेकिन वह पहले ही एक छात्र के रूप में मेरे अंत तक पहुंच चुका है। उद्धरण चिन्ह। आपका अंत दूसरों का शुरुआती बिंदु है। उद्धरण चिन्ह। मैं इतना दुखी क्यों हूँ? खत्म हो गया। क्या हमारा वर्ग हमारे लक्ष्य के रूप में एक गोल्ड ग्रेड पालतू जानवर के साथ समाप्त होगा? उद्धरण चिन्ह। हवा भर गई। बगल में खड़े शिक्षक की आंखों में एक चमक थी। वह जानता था कि फेंग युआन निश्चित रूप से इन कुछ दिनों से बाहर जाने से कुछ हासिल करेगा, लेकिन ये लाभ, ये थोड़ा बहुत बड़ा नहीं था। पूरे 5 मिनट के शोर के बाद कई शिक्षक जिनके पास अवकाश का समय था, वे देखने के लिए कक्षा के गलियारे में आए। ठीक है छात्र फेंग युआन, इसे दूर रखें। उद्धरण चिन्ह। जब फेंग युआन अपनी सीट पर लौटा तो शिक्षक ने कहना जारी रखा, क्या आपने देखा? आप सभी ने सोचा कि छात्र फेंग युआन ने बाहर जाने और खेलने के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली। अब जब आपने आयरन ग्रिफॉन देखा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि जब वो बाहर गया तो उसने इन दिनों कितनी कठिनाई झेली है? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के मुंह के कोने को सूक्ष्मता से घुमाया गया। पिछले कुछ दिनों में जब वह स्कूल में नहीं था, तो वह वास्तव में पीड़ित नहीं था। उसने कोलोसियम में अच्छी तरह से खाया और पिया। भोजन कर्मचारियों द्वारा लाया गया था और यह बहुत ही शानदार था। दुख के रूप में जो पीड़ित थे वे भूमिगत कोलोसियम में प्रतिद्वंद्वी थे। वैसे भी ये उसकी बारी नहीं होगी। हालांकि वह इसका कोई खुलासा नहीं कर सका। शिक्षक के चेहरे को थप्पड़ नहीं मारा जा सकता था। वह केवल एक दृढ़ और पीड़ित अभिव्यक्ति दिखा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्ची स्थिति क्या थी, शिक्षक ने वो परिणाम प्राप्त किया जो वह चाहता था। पूरे वर्ग ने प्रशंसा के साथ फेंग युआन को देखा और उन्होंने अपने स्वयं के विश्वासों को भी मजबूत किया। सुबह के माध्यम से स्थायी होने के बाद फेंग युआन ने डॉक्टर झाओ रेन रिसर्च रूम गड़बड़ था। जाहिर है ये डॉक्टर झाओ रेन ने माल की खरीद पूरी कर ली थी और विकास चिकित्सा का उत्पादन जारी रखने जा रहा था। जमीन पर कई सामग्रियां थीं जिन्हें फेंग युआन ने नहीं पहचाना। आप यहाँ क्यों हैं? वैसे क्या विकास दवा प्रभावी है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर झाओ रेन को फेंग युआन की अच्छी छाप मिली, जो छात्र प्रयोगात्मक सामग्री ला सकता था। वह हमेशा फेंग युआन के हाथ में टाइटन भालू के बारे में सोच रहा था। अब एक और सामग्री थी। रन ग्रिफॉन एक पालतू जानवर था जो प्रयोगशाला से बाहर चला गया था। प्रयोगात्मक मूल्य भी बहुत अधिक था। अच्छा होगा अगर वह कुछ प्राप्त कर सके। ये काफी उपयोगी है। धन्यवाद प्रोफेसर झाओ। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन छायावा लव को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए अन्य पार्टी के लिए ईमानदारी से आभारी थे। भले ही उन्होंने शुरू में इस पर चर्चा की थी, यह अनिवार्य रूप से सिर्फ एक लेनदेन था। यह अच्छा है। आज आप यहाँ क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपनी त्वचा को मोटा किया और कहा, प्रोफेसर, क्या आप पालतू जानवरों के प्रजनन के बारे में कुछ जानते हैं?
यदि आपके हाथों में पालतू जानवरों की एक जोड़ी है तो आप उन्हें अधिक पालतू जानवरों को कैसे प्रजनन कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अकादमिक सवालों की बात करें तो प्रोफेसर झाओ रेन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। हालांकि मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि इसे भूलना बेहतर है। हालांकि मुझे प्रजनन में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन क्षेत्र में विशिष्टताएं हैं। मैं वह नहीं हूं जो इस क्षेत्र में वास्तव में जानकार है। यहाँ अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य रूप से दवा विकास पर केंद्रित है और पालतू जानवरों के प्रजनन का अध्ययन नहीं करती है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने सुना तो थोड़ा निराश महसूस किया कि डॉक्टर झाओ रेन ने कहा। उसे डॉक्टर से एक दिशा भी नहीं मिल सकी। झाओ रेन, इसलिए वह किसी और को नहीं जानता था जो डॉक्टर के रूप में जानकार था। झाओ रेन। हालांकि डॉक्टर झाओ रेन ने एक पल के लिए विराम दिया और जारी रखा, हालांकि मैं इस क्षेत्र में बहुत जानकार नहीं हूँ। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ जो इस क्षेत्र में जानकार है। रुको। उद्धरण चिन्ह। एक रास्ता था। फेंग युआन ने डॉक्टर झाओ रेन बड़ी प्रत्याशा के साथ अलमारियों के माध्यम से अफवाह। उन्होंने एक कलम और कागज निकाला और कागज पर आकर्षित करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक पत्र लिखा गया था। क्या ये थोड़ा बहुत आकस्मिक नहीं था? इस परिचय पत्र को लाओ और डॉक्टर को खोजने के लिए टिंडर जीव विज्ञान विश्वविद्यालय में जाओ। वांग चेंगगोंग, उसे अपनी समस्या बताएं और वह आपको सिखाएगा कि यह कैसे करना है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 58। वांग चेंगगोंग, आई हैव डग ए होल फॉर यू। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो। संपादक नाइवीबो स्टूडियो। फेंग युआन ने ईमानदारी से डॉक्टर झाओ रेन आयरन ग्रिफॉन के मजबूत असंतोष के तहत उन्होंने 2 लोहे के पनघट ए और उन्हें डॉक्टर झाओ रेन। फेंग युआन ने तब डॉक्टर विवरण के लिए झाओ रेन टिंडर बायोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी शंघाई में थी और डॉक्टर वांग चेंगगोंग इस विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान के नेताओं में से एक थे। उसके पास एक उच्च पद और अधिकार था। इसके अलावा वह पालतू जानवरों के प्रजनन में एक सच्चे विशेषज्ञ थे। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से फेंग युआन के लिए समस्याओं को हल करने के लिए निष्क्रिय नहीं होगा। एक विशेषज्ञ के रूप में उनके हाथों में अनगिनत शोध विषय थे। उसके पास फेंग युआन जैसे युवा लड़के के लिए समस्याओं को हल करने का समय कैसे होगा? हालांकि डॉक्टर के बीच संबंध के साथ झाओ और उसे दूसरी पार्टी शायद उसे कुछ चेहरा देगी। बेशक आपके लिए मुफ्त में प्रजनन तकनीक प्राप्त करना असंभव है। रिश्ते रिश्ते हैं, लेकिन अनुसंधान संस्थान भी लाभ के बारे में विशेष रूप से हैं। यदि आप विकासवादी दवा प्रौद्योगिकी को उसके पास लाते हैं तो आप अपनी इच्छित प्रजनन तकनीक प्राप्त कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर झाओ रेन ने कहा, वैसे जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो मुझे प्रजनन तकनीक की एक प्रति देना याद रखें। यह मुझे एक यात्रा बचाता है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन भी जानता था कि डॉक्टर झाओ रेन केवल ठंडे दिल के दिखते थे, लेकिन वास्तव में वह एक भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे एक यात्रा पर ले जाने के लिए बनाया, लेकिन वास्तव में उसकी मदद करने के लिए। उसने अपने वर्षों के शोध के परिणामों को निकालने में संकोच नहीं किया। उसने वास्तव में वह सब कुछ दिया था जो उसके पास था। वह अभी स्कूल लौटा था, लेकिन उसे फिर से स्कूल छोड़ना पड़ा। फेंग युआन के पास एक अच्छा कारण था, लेकिन शिक्षक खुश नहीं था। डॉक्टर को देखते हुए झाओ रेन के परिचय पत्र, उन्होंने अपने दांतों को कुतर दिया और कहा, यदि आप उदार कलाओं में अगली परीक्षा में असफल होते हैं तो बस अपने माता पिता को सूचित करने की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। उदार कला के परिणाम एक छोटा मामला था। फेंग युआन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अपनी ठोस सैद्धांतिक नींव के साथ यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह अपने सहपाठियों से बेहतर था। डॉक्टर झाओ रेन की अच्छी प्रतिष्ठा थी। शंघाई के टिंडर बायोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी में सब कुछ सुचारू था। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने और वास्तविक व्यक्ति से मिलने में उसे 10 मिनट से भी कम समय लगा। डॉक्टर गंजे बूढ़े व्यक्ति वांग चेंगगोंग निश्चित रूप से एक मजबूत व्यक्ति थे, अन्यथा वह अपने बाल नहीं खोता। हालांकि वह गंजा था, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। वह 1.8 मीटर लंबा था। वह एक विद्वान की तुलना में अधिक योद्धा की तरह दिखता था। भले ही उसके पास मोटा चश्मा था, फिर भी लेंस के पीछे उसकी आंखों में ज्ञान था। क्या आप वह व्यक्ति हैं जो डॉक्टर झाओ रेन की सिफारिश की? क्या आपने अकादमी से स्नातक किया है? उद्धरण चिन्ह। उनका लहजा बहुत अच्छा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर झाओ रेन और डॉक्टर वांग चेंगगोंग का अच्छा रिश्ता नहीं था? डूबते हुए फेंग युआन ने अपना सिर हिलाया और सीधे बिंदु पर जाने का फैसला किया। अभी तक नहीं, डॉक्टर वांग। आज मैं एक परिपक्व शोध परिणाम के साथ प्रयोगशाला से कुछ का आदान प्रदान करने की उम्मीद कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सफलता और परिपक्वता दूर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मूल्य में अंतर बहुत बड़ा था। निश्चित रूप से डॉक्टर वांग चेंगगोंग की छानबीन करने वाली टकटकी तुरंत जेंटलर और अधिक उत्सुक हो गई।
विद्वानों के लिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि उन्हें बहुत अधिक ज्ञान था। बेशक, कोई समस्या नहीं है। युवा छात्र, आप किस तरह की तकनीक लाए? मैंने हाल ही में किसी भी पहलू में झाओ रेन की उपलब्धियों के बारे में नहीं सुना है। उद्धरण चिन्ह, यह एक विकास औषधि है, एक औषधि जो पालतू जानवरों की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इसका परीक्षण किया गया है और यह एक पीएलएस खजाना है जो पालतू जानवरों के जीवन को खतरे में नहीं डालता है। उद्धरण चिन्ह, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। उद्धरण चिन्ह, डॉक्टर वांग चेंगगोंग, जो नीचे बैठे थे, अचानक कूद गए। फेंग युआन के शिष्य मदद नहीं कर सकते थे लेकिन सिकुड़ गए। वह बहुत चुस्त था और वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ, एक प्रशिक्षक था जिसके पास प्लेटिनम था, या यहाँ तक कि प्लेटिनम उच्च श्रेणी के पालतू जानवर भी थे। डॉक्टर वांग, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, दरवाजा खुला खटखटाया गया था और सशस्त्र सुरक्षा गार्ड बेहद घबराए हुए थे। उनकी सतर्क आंखें फेंग युआन पर गिर गईं, जैसे कि वे किसी भी समय उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। डॉक्टर वांग चेंगगोंग ने जल्दबाजी में अपना हाथ लहराया। ये ठीक है, ये ठीक है। आप लोग पहले नीचे जा सकते हैं। इस कमरे के 5 मीटर के भीतर किसी को भी आने न दें। इस युवा छात्र और मेरे पास चर्चा करने के लिए गोपनीय मामले हैं। उद्धरण चिन्ह, सुरक्षा गार्डों ने फेंग युआन को देखा और फिर डॉक्टर वांग चेंगगोंग ने पुष्टि की कि डॉक्टर की कोई संभावना नहीं थी। वांग चेंगगोंग को जब्त किया जा रहा है। फिर उन्होंने कमरे को छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फेंग युआन की उनके दिल में इस दृश्य की एक अलग व्याख्या थी। उच्च स्तर की सुरक्षा का मतलब ये भी था कि इस प्रयोगशाला का मूल्य बहुत अधिक था, अन्यथा सुरक्षा का इतना उच्च स्तर क्यों होगा? हालांकि वांग चेंगगोंग के उत्साह को देखते हुए विनिमय पहले से ही आधा पूरा हो गया था। डॉक्टर वांग चेंगगोंग ने अपने हाथों को रगड़ा और थोड़ा उत्साहित थे। अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने कहा, ये छात्र फेंग युआन सही है। क्या मैं आपको छात्र जियो फेंग कह सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, केवल अब उसे यह जानने में रुचि थी कि उसका नाम क्या था। जैसा कि अपेक्षित था, एक वैज्ञानिक और एक पागल के बीच केवल एक पतली रेखा थी। फेंग युआन ने सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, डॉक्टर वांग, मैं पालतू प्रजनन तकनीक के आदान प्रदान के लिए विकास चिकित्सा का उपयोग करूंगा। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? उद्धरण चिन्ह, प्रजनन तकनीक, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह, फेंग युआन को देखकर और उसके भौहों के बीच गुस्से का संकेत, वांग चेंगगोंग जल्दी से जारी रहा, चिंतित न हो। पालतू जानवरों की प्रजनन तकनीक हमेशा हमारे स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। जैसा कि यह अभी तक परिपक्व नहीं है, पालतू जानवरों के प्रजनन की सफलता दर काफी सीमित है। मेरा मतलब यह है कि हम शायद एक ऐसी तकनीक के साथ नहीं आ सकते हैं जो विकास की दवा से मेल खा सकती है। उद्धरण चिन्ह, विशेष रूप से कई प्रजनन तकनीक जिसमें आप रुचि रखते हैं, यह एक कठिन समस्या से भी अधिक है। उद्धरण चिन्ह, पार्टी के दूसरे शब्दों को सुनकर फेंग युआन ने अपना धैर्य नहीं खोया। इसके बजाय उन्होंने जारी रखा, आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आपकी वर्तमान तकनीक किस स्तर तक पहुंच गई है, डॉक्टर वांग? उद्धरण चिन्ह, वांग चेंगगोंग ने विस्तार से बताया। जितना अधिक फेंग युआन समझ गया, वह उतना ही उत्साहित हो गया। उन्हें जल्दी पता चला कि टिंडर बायोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी पर्याप्त रूप से सही नहीं थी। वास्तव में कुछ बेकार प्रौद्योगिकियां थीं, लेकिन ये उनकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। सबसे पहले, सभी प्रजनन तकनीकों में एक घातक दोष था। वह था, जिस पालतू जानवर को पाला गया था उसमें अनिश्चितता थी। यह अनिश्चितता पालतू जानवर की नस्ल को संदर्भित नहीं करती है, लेकिन गुणवत्ता। उदाहरण के लिए, माता पिता के रूप में प्लेटिनम ग्रेड पालतू जानवर का उपयोग करना, फिर प्रजनन तकनीक और अनुसंधान संस्थान की सामग्रियों का मिलान करना। पालतू नस्ल की निचली सीमा कांस्य होगी और ऊपरी सीमा प्लेटिनम होगी। कांस्य की संभावना 90% थी, चांदी की संभावना 5% थी और सोने की संभावना 4% थी। केवल शेष 1% प्लेटिनम हो सकता है। ऐसी भ्रामक संभावना, एक प्रजनन के बाद आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले प्रजनन की संभावना 95% थी और केवल सोन की गुणवत्ता मुश्किल से पूंजी रख सकती थी। और प्रजनन के लिए आवश्यक सामग्री निश्चित रूप से मूल्य में कम नहीं थी, लगभग सोने के पालतू जानवरों के बराबर। इतनी कम संभावना, इतना बड़ा जोखिम, ये तकनीक स्वाभाविक रूप से टिंडर रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कम मूल्य की थी। लेकिन फेंग युआन के लिए, जिनके पास 100 गुना प्रवर्धन प्रणाली थी, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। सफलता की दर बहुत कम थी। क्या वह सिर्फ 100 गुना सफलता दर नहीं बढ़ा सकता है? हालांकि उनका दिल जोश से जल रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर तिरस्कार की नजर थी। फेंग युआन पहले से ही चुपचाप एक छेद खोद रहा था, किसी के गिरने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर वांग चेंगगोंग, मुझे वास्तव में इस तकनीक की आवश्यकता नहीं है, आप देखें। उद्धरण चिन्ह, फेंग युआन के तिरस्कार के शब्दों को सुनकर वांग चेंगगोंग चिंतित हो गए। यदि फेंग युआन ने विनिमय पर छोड़ दिया तो क्या ये
आसानी से उपलब्ध विकासवादी दवा एक ट्रेस के बिना गायब हो जाएगी। एक अकादमिक बड़े शॉट के रूप में अपनी स्थिति के साथ वह जबरदस्ती इसे एक छात्र को नहीं बेच सकता है और उसे खरीद सकता है ना? वांग चेंगगोंग ने अपने कान और गाल को खरोंच दिया। वह इतना चिंतित था कि उसने लगभग अपनी खोपड़ी खोल दी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 59 प्रतियोगिता, ब्रीडिंग लैब का उपयोग करने का अधिकार। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो, संपादक नाइवीबो स्टूडियो। इस तरह न केवल प्रजनन तकनीक प्रयोगशाला आपको प्रजनन उपभोग्य सामग्रियों के एक और 100 सेट देगी। मैं गारंटी देता हूं कि आप एक प्लेटिनम गुणवत्ता वाले पालतू जानवर को प्रजनन करने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जियो और वांग चेंगगोंग मदद नहीं कर सके, लेकिन एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं। प्रयोगात्मक सामग्री के 100 सेट। यह एक छोटी संख्या नहीं थी। मूल्य निश्चित रूप से 100 से कम चांदी के मध्य ग्रेड के पालतू जानवरों से कम नहीं था। सिस्टम की सफलता दर बोनस के साथ फेंग युआन का एल्गोरिथम स्वाभाविक रूप से डॉक्टर से अलग था। वांग चेंगगोंग की यदि सफलता दर में वृद्धि हुई तो ये 100 स्वर्ण या प्लेटिनम ग्रेड आयरन ग्रिफिन्स होगा। उनके सपनों की आयरन ग्रिफिन सेना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हालांकि फेंग युआन का चेहरा अभी भी सुस्त था, जैसे कि वह कठिन सोच रहा था। वह झिझक रहा था, वह भी बेपनाह लग रहा था। मैं आपको एक और 20 सेट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वांग चेंगगोंग ने अपने दांत पीस लिए। उसका दिल खून से टपक रहा था और वह इतने दर्द में था कि वह शायद ही सांस ले सके। हालांकि वह वास्तव में विकास की क्षमता चाहता था। उस तरह की तकनीक पालतू प्रजनन तकनीक की तुलना में 100 गुना अधिक मूल्यवान थी। प्रायोगिक सामग्री के 120 सेट, साथ ही आपके विकास औषधि प्रौद्योगिकी के बदले में प्रजनन तकनीक और प्रजनन प्रयोगशाला। यदि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है तो कुछ और नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा और लाभ पाने के बाद फेंग युआन को बहुत खुशी हुई। हालांकि वह सतह पर बहुत आरक्षित था। लगभग 2 मिनट तक झिझकने के बाद और महसूस किया कि अभिनय खत्म हो जाना चाहिए, उन्होंने सिर हिलाया। सौदा हो गया था। फेंग युआन को वांग चेंगगोंग की स्वीकृति मिली और अनुमोदन के साथ वह अपनी आवश्यक चीजों के लिए इसका आदान प्रदान कर सकता था। उसी समय प्रयोगशाला को उसके उपयोग के लिए फेंग युआन को भी उधार दिया जा सकता था। डॉक्टर वांग चेंगगोंग ने विकासवादी वह तकनीक प्राप्त की जिसके लिए वह तरस रहे थे। दोनों गुप्त रूप से प्रसन्न थे, साथ ही वे एक दूसरे की मूर्खता पर हंसे। वांग चेंगगोंग, ये बच्चा मेरे सामने अपने अभिनय कौशल को दिखा रहा था और उसने सोचा कि मैं इसे नहीं देख सकता। ये बहुत बड़ा लाभ है। कुछ अभिनय कौशल के साथ मैंने विकासवादी दवा प्राप्त की। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन, ऐसा लगता है कि आयरन ग्रिफॉन सेना डॉक्टर में पैदा होने वाली है। वांग की प्रयोगशाला। मुझे आशा है कि वह तब तक उत्साहित नहीं होगा जब तक कि उसका दिल पंप करना बंद न कर दे। बूढ़ा, अपने शरीर का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने अलग अलग तरीके से भाग लिया। डॉक्टर वांग चेंगगोंग विकास की दवा पर शोध करने की जल्दी में था। जैसे ही उन्होंने विकास की दवा प्राप्त की, उन्होंने अपना हाथ लहराया। फेंग युआन भी अपनी ग्रिफॉन सेना को खुद से खेती करने की जल्दी में था, इसलिए उसने पहले छोड़ दिया। डॉक्टर के साथ वांग चेंगगोंग की अनुमोदन पर्ची। फेंग युआन को जल्द ही जगह मिली। पालतू प्रजनन प्रयोगशाला, ये यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। कार्यालय के बाहर खड़े फेंग युआन ने अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। आप कौन हैं? तुमसे किसने कहा था कि यहाँ आओ? जल्दी करो और छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। कार्यालय का दरवाजा केवल थोड़ा खोला गया था, बस अंदर के व्यक्ति के सिर को देखकर अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक चमकदार नजर थी और उसने देखा कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। नमस्कार, ये डॉक्टर की स्वीकृति है। वांग चेंगगोंग, मैं प्रयोगशाला उधार लेने के लिए यहाँ हूँ। अरे हाँ, प्रयोगात्मक सामग्री के 120 सेट भी हैं जो डॉक्टर वांग ने वादा किया है। उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन नाम के इस लैब प्रमुख ने दरवाजा बंद कर दिया और अनुमोदन पर्ची छीन ली। चीफ लियू द्वारा सामग्री को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उनका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। वो एक प्रमुख थे जिन्हें अभी पदोन्नत किया गया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने प्रजनन प्रयोगशाला में सामग्री खरीदने और बेचने के लिए बहुत कम पैसा कमाया। दृश्य के पीछे उन्होंने पहले से ही भूमिगत काले बाजार के मालिक के साथ बातचीत की थी। वह एक बड़ा सौदा करना चाहता था। अंत में प्रयोगशाला को सीधे डॉक्टर द्वारा किसी और से वादा किया गया था। वांग चेंगगोंग, अब जब एकमात्र प्रयोगशाला पर कब्जा कर लिया गया था तो वह आदेश को पूरा कर सकता था कि उसने कल रात पीने के साथ में काले बाजार के मालिक से वादा किया था। वह आदेश पूरा नहीं कर सका। अगर कोई देरी होती तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता, है ना? वह प्रयोगशाला को नहीं छोड़ सकता था और वह उन सामग्रियों को नहीं दे सकता था जो उसने काले बाजार के मालिक को फेंग युआन को देने का वादा किया था। शब्द नहीं उसके होठों पर टिका हुआ था, लेकिन वह ये नहीं कह सका। ये डॉक्टर द्वारा अनुमोदन था। वांग चेंगगोंग, एक छोटे लैब प्रमुख के रूप में
उन्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं था। लियू शीवेन का चेहरा एक रंगीन लालटेन की तरह था जो आगे पीछे बदल रहा था। फेंग युआन ने इसे दिलचस्पी के साथ देखा। इस व्यक्ति का चेहरा बदलना वास्तव में काफी अच्छा दिखने वाला था। एक लंबे गतिरोध के बाद लियू शीवेन ने एक काउंटर उपाय के बारे में सोचा था। उसने एक नकली मुस्कान डाली। यह क्या होता है? डॉक्टर वांग चेंगगोन को खेती अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थिति का पता नहीं चल सकता है, लेकिन ये भी सच है कि खेती अनुसंधान प्रयोगशाला आंख को पकड़ने वाली नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभी 2 दिन पहले खेती अनुसंधान प्रयोगशाला को एक अधिक जरूरी आदेश मिला। तो अनुसंधान प्रयोगशाला समय के लिए उपलब्ध नहीं है। छोटे भाई, आपको इसका उपयोग करने से पहले थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा मुझे ये समझाने की आवश्यकता है कि खेती अनुसंधान प्रयोगशाला अस्थायी रूप से स्टॉक से बाहर है, जो कि डॉक्टर द्वारा अनुमोदित प्रयोगात्मक सामग्री के साथ है। वांग चेंगगोंग, अनुसंधान करने के लिए आपको उन्हें बाहर खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये केवल उस समय में होगा जब आप पर्याप्त सामग्री खरीदते हैं। खेती अनुसंधान प्रयोगशाला के आदेश को पूरा किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद लियू शीवेन ने अपने स्वयं के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिल में गणना की कि इस तरह न केवल वह उस आदेश को पूरा करने में सक्षम होंगे जो उन्होंने काले बाजार के बड़े शॉट का वादा किया था। जब फेंग युआन सामग्री खरीदने के लिए बाहर गए थे तो वह चुपके से कुछ बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं अनुसंधान प्रयोगशाला और इसे फेंग युआन को बेचते हैं। जीत की स्थिति क्या थी? वह लियू शीवेन 2 बार जीत चुके थे और यह एक सच्ची जीत की स्थिति थी। फेंग युआन की ठंडी टकटकी लियू शीवेन पर तय की गई थी। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है, वह लगभग समझ गया था कि इस खेती की प्रयोगशाला में कुछ छिपा होना चाहिए। लियू शीवेन ने फेंग युआन को कम करके आंका था। लियू शीवेन ने सोचा होगा कि डॉक्टर से मिलना उनके लिए आसान नहीं था। वांग चेंगगोंग, अन्यथा उसने ऐसा आसानी से उजागर झूठ नहीं कहा होगा। दुर्भाग्य से कभी कभी उसने स्थिति को गलत समझा और अशुभ होने पर एक बड़े गड्ढे में गिर गया। उस स्थिति में मैं पूछने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह चारों ओर मुड़ गया और छोड़ दिया, बिल्कुल परेशान नहीं। इसने लियू शीवेन को कुछ चिंतित कर दिया। वह अभी भी फेंग युआन के साथ बहस करने के लिए इंतजार कर रहा था ताकि फेंग युआन वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझ सके। अब फेंग युआन चारों ओर घूम गया और चला गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, हमें खेती अनुसंधान प्रयोगशाला के मामले में दूसरों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लियू शीवेन को देखते हुए जो उसके सामने अवरुद्ध हो रहा था, फेंग युआन मुस्कुराया। फिर क्या मैं पहले लैब का उपयोग कर सकता हूँ? और इस पर प्रयोगात्मक सामग्री, क्या मैं उन्हें प्रयोगशाला से बाहर निकाल सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। लियू शीवेन का चेहरा तुरंत बदल गया और वह एक उदास चेहरे के साथ फेंग युआन को घूरता रहा। ओह हाँ, मैं अभी डॉक्टर वांग चेंगगोंग का कार्यालय मुझे लगता है कि वहाँ कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं। मैं अब खत्म हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लियू शीवेन का चेहरा न केवल उदास था, उसका चेहरा ज्वलंत था और उसकी मुट्ठी कसकर जकड़ी हुई थी, जैसे कि वह अगले क्षण में फेंग युआन पर झपटेगा। दुर्भाग्य से ये छोटी सी चाल फेंग युआन के लिए बेकार थी। उसकी चमकदार आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो फेंग युआन को वापस नहीं बना सकता। लियू शीवेन का दिल दहशत में था। एक बार जब उन्होंने वांग चेंगगोन का ध्यान आकर्षित किया तो क्या उन्होंने अभी अभी दुनिया के सामने आने वाली छोटी छोटी चालें नहीं चली? छोटा भाई, ये प्रयोगशाला वास्तव में उपलब्ध नहीं है, लेकिन चूंकि आप इसका उपयोग करने की इतनी जल्दी में हैं, इसलिए यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। इसे इस तरह से करते हैं। हमारे शोध संस्थान के लोग सभी सभ्य हैं और हम ज्ञान का सम्मान भी करते हैं। चलो, एक प्रतियोगिता है। जब तक आपकी खेती की तकनीक मेरी तुलना में बेहतर है, आप पहले प्रयोगशाला का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि यह संभव था तो फेंग युआन इस लियू शीवेन के साथ परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब टिंडर रिसर्च लैब में उनके पास केवल एक बैकर था, डॉक्टर वांग चेंगगोंग। जाहिर है वह पहले से ही विकासवादी दवा प्रौद्योगिकी के समुद्र में डूब गया था। ये कहते हुए कि वह वांग चेंगगोंग की तलाश में वापस जाएगा सिर्फ फेंग युआन की धमकी थी। उसे डर था कि वह डॉक्टर को नहीं देख पाएगा। थोड़े समय में वांग चेंगगोंग, ठीक है, हम सभी लोग हैं जो ज्ञान का सम्मान करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद फेंग युआन और लियू शीवे न एक साथ अपने दिलों में थूकते हैं। ज्ञान केवल तभी उपयोगी हो सकता है जब यह उन्हें मजबूत बना सके या पैसा कमा सके, अन्यथा इसका क्या उपयोग होगा? प्रतियोगिता के परिणाम की भविष्यवाणी लंबे समय से फेंग युआन ने की थी। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में लियू शीवेन नेतृत्व कर सकते थे। आखिरकार फेंग युआन सिर्फ लियू शीवेन के संपर्क में आया था। हालांकि फेंग युआन प्रौद्योगिकी के मामले में लियू शीवेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था।
उसने चुना धोखा देने के लिए। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 60 शॉक प्लेटिनम आयरन ग्रिफॉन ब्रीडिंग। लियू शिवेन ने फेंग युआन को प्रजनन प्रयोगशाला में आमंत्रित किया और कहा, पहले यहाँ मशीनों के साथ खुद को परिचित करें। तैयार होने पर मुझे कॉल करें। उद्धरण चिन्ह। अचानक दया ने फेंग युआन को कुछ उलझन में डाल दिया। उन्होंने आश्चर्य में लियू शिवेन को देखा और वास्तव में महसूस किया कि यह काफी असामान्य था। उसके पास इस बात की परवाह करने की ऊर्जा नहीं थी कि लियू शिवेन क्या सोच रहा था। फेंग युआन प्रयोगशाला में स्थिति को समझने के लिए तुरंत शुरू करना चाहता था। जल्द ही उन्होंने अपने हाथों में विभिन्न मशीनों से खुद को परिचित किया। इस समय लियू शिवेन चुपचाप अपने छोटे से कार्यालय में चले गए, एक फोन किया और एक आदेश दिया। फोन को लटकाने के बाद लियू शिवेन के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। जिस किसी ने भी प्रयोगशाला के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की, वो उसे पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। प्रयोगशाला की खेती की पूरी प्रक्रिया वीडियो पर दर्ज की गई थी। प्रमुख मीडिया, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इस प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान देंगे। ये प्रयोगशाला सामग्रियों की एक बेकार बर्बादी थी, करदाताओं की एक लापरवाह बर्बादी, पैसा और प्रयोगशाला में चारों ओर गड़बड़ करने वाले कौशल के साथ एक युवा व्यक्ति, इतना कि 100 मिलियन से अधिक सामग्रियों को स्क्रैप किया गया था। लियू शिवेन ने पहले ही फेंग युआन के लिए सभी प्रकार की सुर्खियां तैयार कर ली थीं। जब तक मीडिया द्वारा पूरे प्रयोग की सूचना दी गई, तब तक डॉक्टर वांग चेंगगॉन के कनेक्शन बढ़ती जनता की राय को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। और इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। प्रयोगशाला के प्रमुख के रूप में उन्होंने पहले से ही फेंग युआन को खारिज करने की बहुत कोशिश की थी। हालांकि फेंग युआन का कुछ लोगों के साथ कुछ संबंध था और उनका व्यवहार बहुत अभिमानी था। वो उसे मना नहीं कर सका। उन्होंने न केवल फेंग युआन से बदला लिया, बल्कि वे प्रतिद्वंद्वी के बैकर पर भी हमला कर सकते थे। लियू शिवेन ने पहले ही एक स्पष्ट गणना की थी। ये सोचकर उसका दिल सफलता की लौ से जल रहा था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फेंग युआन के बारे में अधिक संबंधित हो सकता है। प्रतियोगिता के लिए सामग्री सभी यहाँ है। 2 सामग्री बिल्कुल समान है। क्या आप उनकी जांच कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन ने 2 सामग्रियों को निकाला। फेंग युआन ने उन्हें देखा और पता था कि वे वास्तव में समान थे। वह अक्सर डॉक्टर झाओ रेन के अनुसंधान कक्ष और सामग्री की सामग्री से खुद को परिचित किया था। ये सबसे बुनियादी कौशल था। कोई जरूरत नहीं है, चलो शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के शांत स्वर को सुनकर लियू शिवेन ने अपने दिल में अंधेरा सोचा, मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप नाटक करना जारी रखते हैं। जब प्रयोग शुरू होता है तो आप स्वाभाविक रूप से चेहरा खो देंगे और अपने भविष्य को नष्ट कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है, चलो शुरू करते हैं। आप सिर्फ खेती की तकनीक के संपर्क में आए, इसलिए हम प्रतियोगिता के समय की गणना नहीं करते हैं और विजेता को निर्धारित करने के लिए केवल गुणवत्ता के आधार पर। उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन इतने दयालु थे कि फेंग युआन कुछ समय के लिए भ्रम में पड़ गए। न जाने इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा था। 2 चेहरे आगे पीछे हो रहे हैं। क्या ये विभाजित व्यक्तित्व हो सकता है? इसके बारे में सोचना वास्तव में भयानक था। हालांकि प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। फेंग युआन को अपने दिल में भ्रम को दबाने और प्रयोग के लिए आवश्यक सभी प्रकार के प्रारंभिक कार्य शुरू करने थे। ये देखते हुए कि फेंग युआन प्रयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लियू शिवेन के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। वह अपनी हथेली से फ्लिप किया और एक सोने की कक्षा मोटी सुअर की त्वचा दिखाई दी। फेंग युआन की सिल्वर ग्रेड मोटी सुअर की त्वचा की तुलना में ये केवल एक पूर्ण जीत थी। हाँ, सही समय और स्थान उसके पक्ष में थे। फेंग युआन कैसे जीत सकता था? लियू शिवेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फेंग युआन के पास उससे बेहतर तरीका था जिसने धोखा दिया। उसने देखा कि फेंग युआन उसके हाथों में विभिन्न सामग्रियों को पकड़े हुए था और अब वो मोटी सुअर की त्वचा को पकड़े हुए था। डिंग, पता चला सामग्री निम्न श्रेणी की चांदी है। स्तर 2 बीजेएनएना टेर मोटी सुअर त्वचा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और निम्न श्रेणी की चांदी सामग्री प्राप्त करें। स्तर 2 शुरुआती स्तरीय मोटी सुअर की त्वचा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, स्तर को 100 गुना बढ़ाएं और निम्न श्रेणी की चांदी सामग्री प्राप्त करें। स्तर 5 शुरुआती स्तरीय मोटी सुअर की त्वचा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, ग्रेड को 100 गुना बढ़ाएं और निम्न श्रेणी की प्लेटिनम सामग्री प्राप्त करें। स्तर 2 शुरुआती स्तरीय मोटी सुअर की त्वचा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं दूसरा, स्तर 5 शुरुआती स्तरीय मोटी सुअर त्वचा का चयन करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने खुद को सोचा क्योंकि उसने अगली सामग्री को उठाया। डिंग, लो ग्रेड सिल्वर का पता चला। लेवल 2 शुरुआती टीएस स्काईहार्ट घास। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकते हैं।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहले 100 गुना वृद्धि छोड़ दें। निम्न श्रेणी की चांदी स्तर 2 शुरुआती स्तरीय स्काईहार्ड घास प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, स्तर में 100 गुना वृद्धि। निम्न श्रेणी की चांदी स्तर 5 शुरुआती स्तरीय स्काईहार्ड घास प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, ग्रेड को 100 गुना बढ़ाएं। निम्न श्रेणी के प्लेटिनम प्राप्त करें। स्तर 2 शुरुआती टियर स्काईहार्ड घास। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने फिर से दूसरा विकल्प चुना और एक एक करके सामग्रियों का चयन करना शुरू किया। फेंग युआन के सामने सामग्रियों के ढेर ने उनके मूल्य को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया था। इस बीच लियू शीवेन कंजूस हो रहा था और चुपके से एक सामग्री बदल रहा था। वह सिल्वर ग्रेड से गोल्ड ग्रेड में बदल गया था। धोखा देने की बात आने पर वह बहुत छोटा था। अगर फेंग युआन को इसके बारे में पता था तो वह शायद उस पर और भी अधिक ध्यान देगा। हालांकि फेंग युआन न केवल धोखा दे रहा था, वह पूरी तरह से धोखा दे रहा था। दोनों पक्षों पर प्रजनन प्रयोगों को क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा था। एक छिपे हुए कोने में एक कैमरे ने दोनों तरफ की स्थितियों को रिकॉर्ड किया। समय चुपचाप बीत गया। फेंग युआन की प्रायोगिक तकनीकें अधिक से अधिक कुशल होती जा रही थीं। पालतू जानवरों को प्रजनन करने के लिए प्रणाली का उपयोग करना वास्तव में आधे प्रयास के साथ परिणाम से दोगुना था। जब दूसरों को डेटा टेबल को ध्यान से देखना था तो फेंग युआन को केवल सिस्टम के रीडिंग बार पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। 100 बार प्रवर्धन सामग्री पालतू जानवरों की खेती व्यक्तिगत रूप से करने के बराबर थी। फेंग युआन के लिए सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया गया था और उसी समय लियू शीवेन के पक्ष को भी स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया था। लियू शीवेन को देखते हुए जो लगन से और सावधानी से खेती कर रहे थे और उनका माथा पसीने से भरा था, लेकिन उन्होंने इसे पहुंचने के लिए पहुंचने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि ध्वनि परिणाम को प्रभावित करेगी। गे युआन ने उन्हें परेशान नहीं किया क्योंकि लियू शीवेन ने किया था। समय नहीं है। फेंग युआन की टकटकी उस कमरे पर गिर गई जहां लियू शीवेन ने अभी सामग्री निकाली थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोचा कि वह उस समय का पूरा उपयोग कर सकता है जब उसे सिस्टम का इंतजार करना था और उन सामग्रियों का उपयोग करना था जो वांग चेंगगुंग ने उससे वादा किया था। इस तरह वो पहले अपने प्लेटिनम आयरन ग्रिफॉन लीजन को देख पाएंगे। ये सोचकर फेंग युआन का दिल तुरंत जुनून से जल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कमरे में चला गया और खुद से सामग्री निकाल ली। सामग्रियों को 100 गुना करने के बाद उन्होंने सीधे उनकी खेती की। लोहे का ग्रिफॉन लीजन के फेंग युआन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह बाहर चला गया। फेंग युआन के पक्ष में एक ही समय में सैकड़ों खेती की योजनाएं शुरू की गईं। हालांकि फेंग युआन लियू शीवेन की तुलना में बहुत अधिक आराम से दिख रहा था, जो एक ही परियोजना की खेती कर रहा था। यहाँ तक कि उनके पास बाएं और दाएं देखने की ऊर्जा थी। आगे और पीछे पेसिंग लियू शीवेन की सेल कल्चर डिश के किनारे पर चलते हुए उन्हें उनकी खेती के तरीके पर मार्गदर्शन करने के लिए 2 घंटे से अधिक समय तक काम करने के बाद लियू शीवेन ने सेल कल्चर डिश में भ्रूण को देखा और उसके दिल ने आखिरकार थोड़ा आराम किया। प्रयोग की सफलता पहले से ही उसकी आंखों के सामने थी। वो बस सफलता के फल की फसल का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपना सिर उठाया और फेंग युआन के निर्देशन में देखा। लियू शीवेन स्तब्ध था। वह क्या कर रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ गलत था? प्रयोग की प्रक्रिया खेती की फली में की गई थी। लियू शीवेन ने केवल फेंग युआन के इत्मीनान से देखा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह जिस गोदाम में अपनी जेब डालने जा रहा था वह पहले से ही फेंग युआन द्वारा खाली कर दिया गया था। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि फेंग युआन वास्तव में एक बार में सैकड़ों ऊष्मायन योजनाओं को पूरा करने की हिम्मत करता है। ये बहुत पागल था, यहाँ तक कि अपने सपनों में लियू शीवेन ने ये सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लिटिल ब्रदर फेंग, मेरा ऊष्मायन सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह आपकी तरफ कैसे है। उद्धरण चिन्ह। लियू शीवेन के शब्द एक परीक्षण और एक शो ऑफ दोनों थे। उनका पक्ष सफल होने वाला था। फेंग युआन को भी चिंतित होना चाहिए, है ना? दूसरे पक्ष की मानसिकता अस्थिर थी, इसलिए उसका पक्ष एक बड़ी जीत थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।